है नहीं है ना, तो लेट्स स्टार्ट जहां से हमने छोड़ा था। हमने नंदी सूत्र में ना वो 116 पेज में सेकंड पैराग्राफ पे थे। 116 पेज में सेकंड पैराग्राफ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी आधी हो चुकी थी। हमने पिछली बार देखा था कैसे पैटर्न्स जो होते हैं ना, उनको इंटरप्रेट करके पैटर्न्स के अंदर हम लोग काफी चीजें फिगर आउट कर लेते हैं, राइट। जनरली क्या होता है कि पैटर्न्स आल्सो स्पीक अ लॉट टू अस, एंड पैटर्न्स को इंटरप्रेट करने की कैपेबिलिटीज और डिडक्टिंग इंफॉर्मेशन जो हम निकालते हैं वो भी एक उत्पादिक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। ठीक है रिंकी दीदी, आप स्टार्ट करिए प्लीज। श्रेनिक के पुण्य प्रताप से सेठ के यहाँ प्रतिदिन धन की वृद्धि होने लगी। कुछ दिन बीतने पर शुभ मुहूर्त में सेठ ने श्रेनिक के साथ अपनी पुत्री नंदा का विवाह कर दिया। श्रेनिक नंदा के साथ संसारिक सुख का अनुभव करता हुआ आनंद पूर्वक रहने लगा। कुछ समय पश्चात नंदा गर्भवती हुई। आठवें अच्युत देवलोक से चवकर एक महापुण्यशाली जीव नंदा के गर्भ में आया। विधि पूर्वक गर्भ का पालन करती हुई वह सुख पूर्वक समय व्यतीत करने लगी। रुक उधर जाइए रुक जाइए। आपने देखा कि श्रेणी की शादी क्यों की नंदा के साथ उसके बाप ने? कॉमन सेंस लगाइए। हम लोग जनरली क्या सोचते हैं कि हम लोग अमीर लोगों में अपने बच्चों की शादी करेंगे। जनरली हमारी यही होती है। अमीर लोगों का मतलब होता है दे हैव अ लॉट ऑफ मनी। बट अमीर लोगों के बाद शादी करने के बाद क्या होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम लड़का जो होता है वो नहीं कमा पाता, पूरी जिंदगी बैठ के खाना पड़ता है और आधे में ही पैसे चले जाते हैं। हमको ये रियलाइज नहीं होता है कि वो जीव को पुण्यशाली होना चाहिए, घर को पुण्यशाली नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस क्या होता है? अमीर घर में हम अपने बच्चे देंगे, यू अंडरस्टैंड, अमीर घरों में। नॉट रियलाइजिंग उसमें सबकी पुण्यवानी तो होगी नहीं ना। जो अमीर जो है उसमें सबकी पुण्यवानी होती नहीं है। किसकी होती है? स्पेसिफिक लोगों की। ये उसके बाप ने ये पिन पॉइंट करके जाना। कैसे जाना? पैटर्न्स दिख रहे थे ना कि जब वो लड़का मेरे यहाँ सो रहा है, मेरे यहाँ रह रहा है, तो मेरी हर चीज में वृद्धि हो रही है। सिम्टम है ना पुण्यशाली के, राइट। तो आपको देखना है कि कभी कभी किसी सिचुएशन में आपको पुण्यहीन लोग भी चाहिए, वो भी मिलेंगे, राइट। क्योंकि आपको यदि सेवा देनी है किसी किसी को, राइट, तो आपको पुण्यहीन लोगों को ढूंढना पड़ेगा और उनकी उनकी सेवा करनी पड़ेगी। बट जब कोई आदमी चाहिए जो आपके साथ खड़ा रहे, उसके लिए आपको पुण्यशाली जीव चाहिए होता है। तो लर्निंग टू रिकॉग्नाइज से कौन कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई कि वो पुण्यशाली है नहीं शाली है। हम लोग लोगों के पैसे देखते हैं और पहचान जाते हैं ये पुण्यशाली है ना। इसके पास तो कुछ भी पैसे नहीं थे, इसके पास तो घर भी नहीं था। जिस आदमी के पास घर नहीं है, माँ बाप का पता नहीं है, आके तुम्हारे तुम्हारे दुकान के बाहर सो रहा है, फिर तुम्हारे खुद के घर में आके सो रहा है, फिर भी उसको पुण्यशाली कहा जाता है। आप क्या बोलोगे? उसको नौकर की तरह रखोगे ना? आप होते तो आप क्या करोगे? ईमानदारी से बोलो। एक आदमी आपके घर के फुटपाथ पे सो जाएगा, सेम सिचुएशन में देखो। हाँ, फिर आप उसको यदि रख भी लेते हो कि चल तू नौकर की तरह रह ले, या रख भी लेते हो, तो क्या उसका अपना बच्चा दोगे शादी के लिए? क्यों नहीं? ऑब्वियसली जो भिखारी के घर में मैं कैसे अपना बच्चा दे दूं? वो तो भिखारी जैसा है, कुछ नहीं है उसके पास। फिर भी नंदा के पापा के पास ये एनालिटिकल एबिलिटी है कि नहीं भैया, इसके आने से हर चीज वृद्धि हो रही है। ये जीव पुण्यशाली है, ये चाहे अभी जिस स्टेट में भी है, पुण्यशाली जीव है। अभी ठीक है, उसको हर चीज मिल रही है, सब कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। हम भी अपने बच्चों को ना अमीर बनना सिखाते हैं, बेटा पैसे कमाओ, बेटा ऐसे कमाते हैं, वो सब कमाते हैं। पर हम कभी बच्चों को सिखाते हैं कि पुण्यशाली बनो? कभी सिखाया है? पुण्य को आइडेंटिफाई करना सीखो, पुण्य कैसे जनरेट करते हैं उसको सीखो। ये पुण्य जब तत्व मैंने लिया था ना, इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने डिटेल में लिया था कि बच्चों को सिखाओ पुण्य कैसे जनरेट करना। कैसे जनरेट होता है पुण्य? ईमानदारी से बताओ, यदि टॉप ऑफ द हेड जो आंसर आता है बताइए। पुण्य कैसे जनरेट होता है? बच्चों को सिखाना पड़ता है कि जैसे हम जैसे ले जाते हैं गरीबों को दान देने, फूड पैकेट्स दिए सारे। तो आपने कभी ये सोचा है कि संवर निर्जरा करके भी पुण्य का बंध मैक्सिमम होता है? हाँ, ये पर आपने नहीं सोचा? आपने वही ओरिजिनल थॉट पे गए हो, पुण्य हाँ, करने से पुण्य होता है। उससे तो इतना जितना करोगे, मान लो इतना आपने पुण्य किया, उससे इतना बने मिलेगा, अच्छे भावों में भी किया तो, राइट।
और उस पुण्य जब करोगे ना कि उसमें पाप भी इन्वॉल्व होगा, रोटी बनाओगे तो उसमें भी तो जीवों की हिंसा है, तो पुण्य तो होगा। ऐसा नहीं है कि रोटी खिलाने से, घास खिलाने से गाय को पुण्य का बंध नहीं है, पर उसमें पाप भी इन्वॉल्व है, उसके कर्म बंध भी होंगे मुसीबत की तरह। इतना पुण्य किया तो उससे जनरेट कितना होगा। आपने कभी सोचा है कि संवर निर्जला करके कितने हाई मैग्नीट्यूड का मतलब पुण्य जनरेट होता है? कभी आपने बच्चों को सिखाया ये वाली बात? एक्चुअली बच्चे बहुत छोटे हैं, सिर्फ मुझे देखते हैं संवर करते हुए, तो वो समझ दे गए। डोंट केयर, बट सिखाओ। देखो क्या होता है, सुख विपाक सूत्र के अंदर सब, जब फर्स्ट फर्स्ट भव होता है ना, जिस भी जीव का होता है, राइट, सुख विपाक सूत्र मतलब वो आदमी अल्टीमेटली बहुत सुखी हो गया, राइट, उसका सुख का ग्राफ ऊपर जाता है। उसने सबसे पहले सुपात्र दान दिया, उसने मतलब सबसे पहले संवर और निर्जरा में से कुछ चीज ऑपरेट करनी है आपको, ठीक है? हम ये सिखाते ही नहीं है बच्चों को, राइट। मैं मानती हूँ जब से हम पैदा हुए हैं ना, हमको ये सिखाया जाता है भैया सोशल वर्क बहुत अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है, राइट। यदि मैं ये कह दूं ना ऑन स्क्रीन पे कि मैं सोशल वर्क नहीं करती हूँ, तो आप मुझे बोलोगे सेल्फिश इंसान है, ठीक है? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? फिर ऊपर से मैं बोल दूंगी कि हाँ जैन धर्म तो बड़ा सेल्फिश है, मैं अपने आप को मोक्ष भेज लूं, यही बहुत है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग मोक्ष जाए ना जाए, बट आई एम वर्किंग हार्ड ऑन मी गोइंग टू मोक्ष। आप बोलोगे कितनी सेल्फिश है, ठीक है? हाँ, ये भी बोलोगे। फिर यदि मैं ये बोलूंगी ना कि मैं मेहनत नहीं करती हूँ कि किसी का मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट, मतलब मैं इतनी मेहनत नहीं करूंगी, जनरली जो सामने वाले आदमी का बीमारी ठीक कर दे उसकी तो और लोग गाथाएं गाते हैं, जैसे कितने अच्छे हैं, मेडिकली ठीक कर दिया। जैन धर्म इन सब चीजों को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। देखो तो सही आप क्या बोला जा रहा है, देखो नहीं दे रहा है इंपॉर्टेंस। चेंज इन द पैराडाइम शिफ्ट, मतलब पूरा दिमाग अलग तरीके से सोच रहा है आपका। सोशल वर्क को क्या कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, देखिए। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ उसको मना किया जा रहा है। निर्ज पुण्य कैसे कमाते हैं, कैसे देखते हैं, कैन यू सी द पैटर्न? मैं आपसे पूछती हूँ, आप नंदा के पापा होते तो क्या आप अपनी बेटी की शादी करते उस लड़के से? आंसर नो आया ना? इट मीन्स यू आर नॉट दैट वाइज, राइट। उसने पुण्यशाली को देखो, राइट, कैसे पहचानते हैं पुण्यशाली जीव है? समायके करता है, नहीं भी करता है, मान लो वो समायके नहीं भी करता है बच्चा, ठीक है, धर्म को क्या समझता है, ठीक है, क्या वो गुरुजनों को या माता पिता एल्डर्स को रिस्पेक्ट करता है? गुरुजनों को खासकर, जो गुण वाले लोग हैं, गुणी जनों को, उनको देख के रिस्पेक्ट करता है। दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई पुण्यशाली जी। डू यू आइडेंटिफाई? यदि उसके आने से हर चीज में, इंटेलेक्चुअल से लेके सोशल से लेके हर चीज में वृद्धि होती है आसपास, उसके आसपास, दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई पुण्यशाली जी। कई लोग गरीब भी होते हैं, पर जिस घर में यदि धर्म हो रहा होता है उस घर को ज्यादा ग्रेट माना जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें लर्न हाउ टू, कि नंदा के पापा ने कैसे आइडेंटिफाई किया वो पुण्यशाली जीव है, और हम कैसे करते हैं? अमीर आदमियों को ही पुण्यशाली समझते हैं। और अमीर आदमियों में मैंने कई घर ऐसे देखे हैं, कितने घर मैंने देखे हैं, अमीर लोग हैं पर उनके घर में कोई एक या दो जन घर का मेंबर है और उसकी इतनी बुरी हालत हो रही है ना, इतनी बुरी हालत हो रही है, राइट। एक या दो जन, सबकी नहीं ऑब्वियसली, पर कई लोग इतने गंदे तरीके से ट्रीटेड हो रहे हैं कि उनकी, मतलब उनकी, दे आर बिकम अ मेडिकल केस जस्ट बिकॉज ऑफ द टॉर्चर ऑफ समबडी। है बड़े अमीर, बड़े बड़े अमीर है, सुपर अमीर, पर वो जो टॉर्चर क्या है, पर प्रॉब्लम क्या है, वो जो टॉर्चर हो रहा होता है ना आदमी, वो भी चुप करके बैठता है। क्यों करता है? कि यार ये लोग जो टॉर्चर करने वाले लोग हैं ना, राइट, ये इनके पास पैसा, इनके पास सब कंट्रोल है, इनके पास सब कुछ है, मैं रिवोल्ट कैसे कर दूं? रिवोल्ट करूंगा तो तो वो टॉलरेट भी करता है और ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, ठीक है। और प्रॉब्लम बढ़ने से क्या होता है सिचुएशन? देयर इज नेवर अ सोल्यूशन। उस आदमी की तो जिंदगी खराब हो गई ना। ऐसे लोग तो जैन धर्म भी नहीं कर पाते हैं। बल्कि ये नॉर्मल घरों में मैंने देखा है, अमीर घर, दो तीन जन गेटिंग टॉर्चर्ड, राइट, इतना ज्यादा टॉर्चर। बोल क्यों नहीं सकते? नहीं बोलेंगे तो दुनिया को पता लग जाएगा ना, और दुनिया हमको ही गलत समझेगी। ये सब सिचुएशंस आप खुद देखो, कॉमन सेंस लगाओ। आपको ना मेरी बातें भी मत सुनो, आसपास अपने अमीर घरों के देखो, राइट। आप होते तो शायद उस घर में दोगे, राइट, द डिसीजन कि कहाँ लड़की देना, मतलब न जान न पहचान लड़के की,
शादी कर दी नंदा की। नंदा भी कोई कम इंटेलिजेंट नहीं थी, नंदा ऑल्सो पूरी जब ये तो छोटी सी स्टोरी बना के लिखी है, जो ओरिजिनल स्टोरी है ना उसमें नंदा ऑल्सो हैज उत्पातिक बुद्धि, बहुत श्रेणिक ऑल्सो हैज उत्पातिक बुद्धि, पर नंदा का बाप ऑल्सो हैज उत्पातिक बुद्धि का वर्णन आता है, ठीक है। तभी तो ये पता कर रहा है कि ये धन की वृद्धि होने लगी, तो उसने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। ये भी नहीं पूछा बॉस कहाँ के हो, कौन हो, व्हाट इज योर फैमिली, नथिंग आस्क्ड। पुण्यशाली जी वो ठीक है। इसका मतलब क्या है? अपनी बेटी की शादी करनी है, लड़के को देखा, और लड़के की शादी करनी है, लड़की को देखो। व्हाई आर यू सो फोकस्ड ऑन द फैमिली, राइट? फैमिली कैन बी डिसेप्टिव। फैमिली में मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे घर दिखते हैं ना, उसके अंदर तक समझने की कोशिश करोगे ना, तो लगेगा बाप रे इतने झमेले हैं, सीरियसली आप घबरा जाओगे। और कभी कभी की एवरेज मिडिल क्लास, नॉट इवन खाते पीते, मतलब नॉर्मल एवरेज लोग, इतनी शांति, इतना प्यार, इतना केयरिंग, कि कोई फ्रेंड का फ्रेंड भी आ जाए ना, बोलेंगे आजा बेटा रह ले, बताऊं तेरे लिए क्या कर दूं, मतलब दे सो नाइस, ठीक है। हम लोग यदि इसको बोलते हैं उत्पातिक बुद्धि होना, टू आइडेंटिफाई हु इज राइट एंड रॉन्ग, ठीक है। आई होप आप लोग ये सब पैटर्न्स देखोगे और आप भी अपनी लाइफ में ना सही गलत के डिसीजंस लेने, मतलब समझोगे कि नहीं, दुनिया बोल रही है अमीर आदमी ग्रेट है, पर मैं उसको नहीं मानूंगी, मैं अमीर आदमी से अलग तरीके से आदमी को पुण्यशाली समझूंगी, ठीक है। एनीवे लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो ये देखो कि उसने उसकी शादी कर दी, और ना दे आर वेरी सुखी, वो आराम से जी रहा है। फिर एक और बच्चा अछूत देवलोक से पुण्यशाली जीव नंदा के गर्भ में आया, ठीक है। और वो कहने लगा, एक और भी चीज हमको सीखने को मिलती है श्रेणिक राजा से। हमको जनरली बचपन में ये सीखने को मिलता है, सी ये सब चीजें ना, मैं ऐसे ही सोच रही हूँ कि हम लोग कहाँ गलत करते हैं और श्रेणिक राजा कहाँ सही गया। श्रेणिक राजा है उत्पातिक बुद्धि, वो कहाँ सही गया और हम लोग कहाँ गलत जाते हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं होती तो ऐसा नहीं करती। यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब कैपेबिलिटीज कम है। सो श्रेणिक राजा के राजा जो है ना, हम लोग जनरली क्या सोचते हैं, अरे बड़े होके पैसे कमाओ, फिर घर बनाओ, उस घर में जिंदगी भर रहो, राइट? हमारा ये विजन होता है। बट श्रेणी की लाइफ में देखो, अच्छा खासा बाप राजा था, भागा क्यों? लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो ही इज रनिंग अवे फ्रॉम द सिबलिंग, झगड़े हो रहे थे ना, तो उनसे भाग गया, ठीक है। भागने के बाद क्या किया उसने, यहाँ पे आके शांति पूर्वक यदि उसको रहने को मिल रहा है, तो ही इज नॉट बॉदर्ड कि मैं घर बनाऊं या परमानेंट रहूं, और ही इज नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म, प्रेजेंट की सोच रहा है। आई एम हैप्पी विद माई वाइफ, आई एम गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, मेरा एक बच्चा पैदा होने वाला है, राइट, इज हैप्पी, राइट। और हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली फ्यूचर की सोचते हैं, कॉन्स्टेंटली, यार 5 साल के बाद है ना ये घर छोटा पड़ेगा, एक कमरा और डाल लें, राइट, या ये घर शिफ्ट कर लेते हैं, ये घर छोटा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग फ्यूचर। व्हाई कांट यू लिव इन द प्रेजेंट? हाँ, प्रेजेंट, आर यू कंफर्टेबल? इफ यू आर हैप्पी, कंफर्टेबल, प्लीज यू लिव योर लाइफ। ये भी चीज कभी सोच के देखो, उत्पातिक बुद्धि कह रहा है प्रेजेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट टू कीप ऑन फोकसिंग ऑन द फ्यूचर। ये बंदा श्रेणिक शादी करता है, उसके बच्चे होने वाले हैं, और वो सुख पूर्वक व्यतीत कर रहा है। वो जो सुख की अनुभूति कर रहा है, हम लोग जो ऑलवेज प्लान करते रहते हैं, फ्यूचर में ये करना चाहिए, फ्यूचर में वो करना चाहिए, राइट, तो क्या हम लोग ज्यादा सुखी हैं कि वो सुखी है? ही इज नॉट थिंकिंग सो मच इन द फ्यूचर। वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे बच्चे को क्या हो, मेरे बच्चे को मैं कैसे बनाऊं, मेरे बच्चे को वैसे कंट्री में वापस कैसे लेके जाऊं। नो, ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट दैट। बच्चा होने वाला है, फेयर इनफ, फेयर इनफ, राइट। और हम लोग कैसे सोचते हैं, मेरी बहू जो है ना, ये अपने मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का ना अच्छे से लालन पालन नहीं करती है, उसको ये क्लासेस में नहीं भेज रही है, ये क्लासेस में भेज रही है, राइट। विनीता जी, आप भी सोच ही रहे होगे ना कि मेरी जो बहू है ना, वो अपने छोटे बच्चे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, डोंट टेक इट पर्सनली, राइट, एग्जाम्पल, राइट। तो मेरी जो बहू है ना, मेरे अपने अपने छोटे बच्चे हैं, तो क्या हुआ, उनको उपाश्रय नहीं भेजती है, फुटबॉल की क्लास में भेजती है, लेकिन उसको जैन धर्म की क्लासेस में भेजना चाहिए, राइट। भाई आपने अपने बच्चे पाल लिए ना, बहू को भी पाल लेने दो, हेल्प करो उसको जब वो हेल्प मांगे तो, ठीक है। पर हर चीज में टेंशन, ओ माय गॉड ये ठीक नहीं हो रहा, बहू ठीक नहीं कर रही, ओ माय गॉड ये चीज मेरी बहू ठीक नहीं कर रही, ये टेंशन करके आप कलेश ही पैदा कर रहे हो, सुख गायब हो जाएगा वैसे,
ठीक है, ये बंदा बिल्कुल टेंशन नहीं कर रहा है, प्रेजेंट में ही इज हैप्पी, ही इज हैविंग गोइंग टू हैव अ चाइल्ड बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट, राइट? लाइफ कैन बी सो मच सुखपूर्वक, सुखपूर्वक इफ यू वांट इट। हाँ, तो जितने लोग अभी सोच के बैठे हैं ना कि भैया हम तो 5 इयर्स की प्लानिंग है हमारी, तो 10 इयर्स की सब कुछ परफेक्ट फिट है, ये लोग भी तो परफेक्ट, और ऐसे भी ये लोग भी तो बहुत सुखपूर्वक जी रहा है ना श्रीनिक, राइट? थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि हम लोग किन चीजों, नॉनसेंस चीजों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? उत्पातिक बुद्धि तो है ना, जो टाइम मिला है, लिव अ गुड लाइफ। चलिए आगे रिंकी दीदी। इधर राजा प्रसेनजीत श्रेणी के चले जाने से बड़ा चिंतित रहने लगा। नौकरों को भेजकर उन्होंने इधर उधर श्रेणी की बहुत खोज करवाई, किंतु कहीं पता भी नहीं लगा। अंत में उसे मालूम हुआ कि श्रेणी बेनातट नगर में चला गया है। वहां किसी सेठ की कन्या से उसका विवाह हो गया है और वह वहीं सुखपूर्वक रहता है। एक समय राजा प्रसेनजीत अचानक बीमार हो गया। अपना अंतिम समय नजदीक जानकर उसने श्रेणी को बुलाने के लिए घुड़सवार भेजे। बेना तट पहुंचकर संदेशवाहक ने श्रेणी से कहा, आपके पिता राजा प्रसेनजीत बीमार हैं, अतः वे आपको शीघ्र बुलाते हैं। पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करके श्रेणिक ने राजगृह जाने का निश्चय किया। अपनी पत्नी नंदा को पूछकर श्रेणिक उन घुड़सवारों के साथ राजगृह को रवाना हुआ। जाते समय अपनी पत्नी की जानकारी के लिए उसने अपना परिचय भीत के भाग पर लिख दिया। गर्भ के 3 मास होने पर गर्भ में आए हुए पुण्यशाली जीव के प्रभाव से नंदा को ऐसा दोहला उत्पन्न हुआ, क्या ही अच्छा हो कि मैं श्रेष्ठ हाथी पर सवार होकर याचक लोगों को धन का दान देती हुई अभय दान दूं। जब दोहले की बात नंदा के पिता को मालूम हुई तो उसने राजा की अनुमति लेकर उसका दोहला पूर्ण कर दिया। गर्भ काल पूर्ण होने पर नंदा की कुक्षी से एक प्रतापी और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। दोहले के अनुसार बालक का नाम अभय कुमार रखा गया। बालक क्योंकि नंदन। अब यहाँ पे ना मैं कुछ पूछना चाहती हूँ कि इस स्टोरी में ना हर पैराग्राफ में आपको उत्पत्ति की बुद्धि मिलेगी, क्योंकि जो जीव में उत्पत्ति की बुद्धि है वो हर जगह यूज करेगा उसको, ठीक है? तो मैं जहां रोक के आपको इंटरप्रेट कर रही हूँ, वो अकेला ही पॉइंट नहीं है, आप खुद सीख सकते हो स्टोरीज से, ठीक है? तो जैसे इस श्रेणी की स्टोरी में मैं कई बार सोचती हूँ कि हम लोग पैसों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, पर यहाँ पे उसने पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं दी, यहाँ पे उसने जीव के पुण्य प्रकृति को इंपॉर्टेंस दी और आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पुण्यशाली जीव है। वैसे ही अ, अ, किस तरह से लाइफस्टाइल है हम लोग सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि उससे सीखना। तो मैं हर ऐसा नहीं है कि यदि मैंने रोक के आपको इंटरप्रिटेशन नहीं दी है तो उसमें उत्पाद की बुद्धि नहीं हो सकती है, आप उसमें से ढूंढ निकालो, आई विल बी मोर देन हैप्पी। कई बार एक में से दो दो तीन तीन चीजें भी निकलती है और मैं सिर्फ एक ही चीज बोलूं, दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर। सो हैव एन ओपन माइंड कि कितनी क्या क्या चीजें इसमें से निकल सकती है, ठीक है? तो ये भी देखो कि जब उसका गर्भ का काल को भी बच्चे के फ्यूचर से ज्वाइन किया जाता है कि देखो दोहद कितना अच्छा हुआ। हर स्टोरी के अंदर, चाहे वो तीर्थंकर की स्टोरी हो, चाहे जो जीव सामान्य केवली भी बनने वाला हो, या जो होता है ना बहुत हाई लेवल के जो जीव होते हैं, उनकी माताओं को कुछ ना कुछ सपने आते हैं, और उनकी, या सपने नहीं आते तो कुछ फीलिंग्स आती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं, या उनकी लाइफ चेंज हो जाती है। होता है ना कि पहले बच्चे आने के बाद मैं ये करने लग गई और दूसरे बच्चे के आने के बाद मैं ये करने लग गई, ऐसे ऐसे वर्ड्स लोगों से सुनने में आता है, राइट? वो जो इम्पैक्ट होता है ना, वो बच्चे का इम्पैक्ट होता है तुम पे, ठीक है? और उसको आगम कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्या हमने कभी इतनी इंपॉर्टेंस समझी है? हर तीर्थंकर की माता को जो दोहद आता है, बड़े बड़े जीवों के माता का दोहद को उन लोगों ने रिकॉर्ड में रखा है। देखो सबके दोहद रखे हैं, मेघ कुमार से लेके सब लोगों के जो दोहद, माओ के दोहद को रिकॉर्ड में रखा है। वाई? वो बच्चे की बताता है, राइट? अब श्रेणी का जब एक और बेटा पैदा होने वाला था ना, वो जो उसको मारने वाला होगा, कौनिक। कौनिक, वो भी जब गर्भ में आता है तो माता को कुछ ना कुछ दोहद होता है, राइट? तब माता को लगता नहीं है यार ये लड़का कुछ गड़बड़ है, ठीक है, बच्चा को मुझे फेंक देना चाहिए। इसका मतलब दैट इज ऑल्सो एरिया ऑफ स्टडी, जो उसमें माहिरता उत्पन्न करेगा वो भी उत्पातिक बुद्धि मानी जाएगी ना। हम लोग ने कभी सोचा ही नहीं
ये बच्चा आया, पैदा हो गया, बस इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, माँ को ये करो, हम उसमें बिजी हैं। पर ये सब चीजों को हमने पिन पॉइंट और नजरअंदाज करके हमने कितना सारा इंफॉर्मेशन हमने जो फ्यूचर प्रिडिक्शन की है, फ्यूचर प्रिडिक्शन इज ऑल्सो अ साइंस ना। फ्यूचर प्रिडिक्शन है ना, अनादिकाल से चला आ रहा है और अनादिकाल तक चलता रहेगा। फ्यूचर प्रिडिक्शन हर कल्चर में होता है। यू नो व्हाट इज, हर कल्चर में कैसे होता है। तो यहाँ पे उत्पादित बुद्धि में फ्यूचर प्रिडिक्शन क्या है, समझ सकते हो आप? हाँ, फ्यूचर प्रिडिक्शन कैसे की, दोहद से। हाँ, एक मिनट। आप में से किसी ने भी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए कोई साइंस यूज किया है फ्यूचर प्रिडिक्शन का? एस्ट्रोलॉजी आती है ना हमारे हिंदुइज्म में, एस्ट्रोलॉजी, जब बच्चा पैदा होता है तो जन्माक्षर बनाया जाता है और उसकी एस्ट्रोलॉजी बनती है। इट्स अ साइंस बाय इटसेल्फ, इट वर्क्स। होता है ना, तीर्थंकर के पैदा होने के, हर कल्याणक के एस्ट्रोलॉजिकल पोजिशनिंग्स हैं, तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस आती हैं, राइट? ऐसा नहीं है, कई लोग हाथ देखने में माहिर होते हैं, दूसरे बहुत सारे साइंसेस हैं। एक ताओइज्म चाइनीज का है, ताओइज्म के अंदर एक आइचिंग करके एक प्रेडिक्शन है, आई यूज दैट आल्सो। फ्यूचर प्रेडिक्शंस काफी तरीके से होते हैं, ये भी एक तरीके का फ्यूचर प्रेडिक्शन है ना, दोहद। दोहद, अंडरस्टूड? और हमने टोटली इसको इग्नोर मारा है, टोटली इग्नोर मारते हैं, राइट? कि बच्चे के आने पे माँ का स्वभाव कैसे चेंज होता है, ठीक है? उससे हम कुछ पता कर सकते हैं। आप बोलोगे यदि पता लग गया है कि वो बच्चा क्रूर है तो क्या उसको फेंक दो? नहीं, मैं फेंकने को नहीं बोल रही हूँ, राइट? कई बार कहते हैं ना कि संस्कार भी चेंज करते हैं, तो उसको ज्यादा धर्म करने को बोलो, माँ को ज्यादा धर्म करने को बोलो, बच्चे को ज्यादा धर्म करने को बोलो, राइट? फोर्स द चाइल्ड, और एनवायरमेंट ही ऐसा बना दो कि ठीक है भैया, तेरी जैसी भी गति तू लेके आया है फ्यूचर पास से, राइट? बट अभी तू अच्छे ले, अच्छे ले, अच्छे ले। हम लोग बहुत कुछ चेंजेस फ्यूचर प्रेडिक्शन से कर सकते हैं, ठीक है? एक एग्जाम्पल आता है कि एक आदमी, दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है? तो वो एक को तो बोलता है तू राजा बन जाएगा 1 साल के बाद, और दूसरे वाले को बोलता है तू तो मर जाएगा 1 साल के बाद। उसको लगता है मैं मर जाने वाला हूँ, क्यों किसी एवं ही चीजें करता रहूं, कर्मबंध, वो धर्म ही करता रहता था। और राजा सोचता है यार मैं, दूसरा आदमी सोचता है मैं तो राजा बन जाऊंगा, अब तो बड़ा मैं दादागिरी मारूंगा, और जो दादागिरी मार के क्रूरता के परिणाम रखता है वो अपने अंदर, राइट? 1 साल के बाद वो जो राजा बनने वाला था ना, उसको एक गड़ा हुआ खजाना मिल जाता है, ठीक है? और दूसरे वाले को बहुत गंदी सी चोट लगती है, बहुत गंदी सी चोट, बट वो मरता नहीं है। तो 1.5-2 साल के बाद वो वापस उस एस्ट्रोलॉजर के पास आते, कहते तूने ऐਵੇਂ ही गलत प्रेडिक्शन किया था। तो वो कहता है नहीं, उसको राजा बनना था, उसने क्रूरता के परिणाम से उसको क्या मिल गया? गड़ा हुआ धन मिल गया। और जो मर जाने वाला था ना, उसको यू नो अच्छे कर्म धर्म की वजह से उसको चोट लगी, लेकिन वो मरा नहीं। ना ये जो स्टोरी मैंने आपको बोली ना, इसके अंदर ये लिटरेचर की स्टोरी है, रिमेंबर, ये लिटरेचर से स्टोरी लाई हूँ। इसको बोलते हैं ना पोएटिक फ्रीडम लेती हूँ। सो डोंट पुट फैक्ट्स इनटू प्लेस के मरना तो आयुष कर्म के अंतर्गत है, वो कैसे टल सकता है? आप ये सब मुझे फैक्ट्स मत दो, आई नो द फैक्ट्स। ये स्टोरी क्यों दी जाती है लिटरेचर के तहत? आपको इंफॉर्मेशन बताने के लिए। क्या इंफॉर्मेशन बताने के लिए? कि आप जो करोगे विल हैव एन इम्पैक्ट इन द फ्यूचर, ठीक है? तो क्रूरता के परिणाम से आप राजा ही नहीं बन पाए, राइट? हाँ, और इस तरह से ना वो इम्पैक्ट बताने के लिए आता है फ्यूचर प्रेडिक्शन के अंदर, ये इस तरह के स्टोरीज हम लोग एक दूसरे को समझाते हैं, राइट? सो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन यदि हम कर पाते हैं कई चीजें देख के, तो इट इज अ वेरी बिग साइंस, इट इज अ पार्ट ऑफ उत्पातिक बुद्धि, इट्स अ वेरी बिग साइंस। इतना साइंस है कि कई मारासा मैंने देखे हैं, राइट? मैंने सुना है कि राम गुरु जो है, ही इज एन एक्सपर्ट एट एस्ट्रोलॉजी, मतलब वो जो जन्माक्षर देखते हैं ना, वो जो चौकड़िया देख के, वो चौकड़िया भी नहीं, वो कुछ होता है ना, वो जो ऐसे से क्रॉस करके वो जो होता है, ही इज एन एक्सपर्ट एट दैट। तरीका। हाँ हाँ, वो सब चीजें दे आर एक्सपर्ट्स एट दैट, ठीक है? उसमें मैथ्स और बाकी काफी चीजों की काफी जरूरत, हेल्प होती, यूज होती है, मतलब हर बंदे के बस का नहीं है। उनकी काफी स्टडी है, बट ऑब्वियसली वो किसी पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं करते हैं। जो आचार्य भगवंत करेंगे वो तो अच्छे के लिए ही करेंगे। तो वो जैसे किस टाइम में जैसे प्रवेश होता है ना, जैसे चातुर्मास में प्रवेश होता है,
तो अच्छा टाइम कौन सा है उसमें देख के प्रवेश करो, ये सब चीजें वो लोग वो देख के सब कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि ये भी जो साइंस है उत्पातिक बुद्धि का एक पार्ट है, दैट इज फ्यूचर प्रेडिक्शन। और ये वो लाते कहाँ से हैं? आसपास से तो सीख रहे हैं, सब लोग नहीं सीख पाते हैं, पर आसपास से आप सीख के आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि फ्यूचर प्रेडिक्शन से आप काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हो, काफी चीजें आप संभल सकते हो। यू कैन कंट्रोल योर लाइफ। ओके, आप बोलो कि फ्यूचर प्रेडिक्शन से मैं कैसे कंट्रोल कर सकती हूँ लाइफ में? मैंने अभी बताया, आपको दिख रहा है कि वो बच्चा क्रूरता के परिणाम वाला है, तो क्या हुआ? माता कैन डबल अप धर्म ध्यान, पैदा होके आसपास धर्म ध्यान करो। ऑन द कॉन्ट्ररी, देखो कई बार ऐसे भी, देखो जो फ्यूचर में होना है वो तो होके रहेगा, ठीक है, वो कहीं के अरम निकाचित भी होते हैं। तो फ्यूचर में उसने कुछ गंदे काम करने थे, जैसे कोनिक को मार डाल, कोनिक हैड टू किल श्रेनिक, यू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो निदान था, ठीक है। तो वो कितना भी महावीर स्वामी भगवान का भक्त है, कोनिक वाज सपोज टू बी अ वेरी बिग महावीर स्वामी भगवान का भक्त होने के बावजूद क्या हुआ? उसके दिमाग, उसकी उसकी वजह से ही तो वो श्रेणी की डेथ हुई ना, राइट? तो कई चीजें निकाचित भी होती है, बट आप उसके वो जब वो मारा, तो उसके पहले उसने काफी कुछ अच्छा भी किया और बुरा भी किया। कोनिक वाज नॉट, मतलब बहुत चीजें आप संभाल भी सकते हो। तो ये फ्यूचर प्रेडिक्शन की जो कैपेबिलिटीज जो थी, अंडरस्टैंडिंग दैट, फिर बच्चे का नाम उस हिसाब से रखना, ये भी उत्पातिक बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? किसी को सवाल ववाल नहीं आते हैं? हाँ, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं ये सब चीजें निकल रही है इसमें से? सी, आप मुझे क्या, चंचल जी? हाँ, मैं कल इस बारे में सोच रही थी कि हम सब ये उत्पातिक बुद्धि की इतने सारे उसके है एस्पेक्ट्स, अलग अलग एस्पेक्ट्स है, पर ये कर्म से और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रभावित भी होते हैं, और हमको कई बार पता होते हुए भी उस स्थिति में हम उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। हम जानते हैं फिर भी उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, ये कर्म का कारण हुआ कि हमारी ये बुद्धि कम हुई। संयोगक्षम, हमारी संयोग बुद्धि भी संयोगक्षम भी नहीं होता है ना, क्योंकि देखो दुनिया में ना ऐसे संयोगक्षम करने वाले, देखो मैंने ना जो कि ये पूरा आगम कर रही हूँ ना, तो एक ही स्टोरी आगे 20 और स्टोरीज हैं। तो मैं सोच रही थी कि यहाँ स्किप करूं, बीच में से इंटरेस्टिंग लो के सारी पढ़ो। फिर मैंने बोला कि नहीं, यदि किसी ने इन स्टोरीज को आगम में डाला है, उसकी वैल्यू है, ठीक है। जैसे वो, मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स बताती हूँ कैसे। वो एक आगम, मैं मारासा के वहां पे गई थी, एक मारासा ना आगम पढ़ रहे थे, आगम की वाचनी चल रही थी। तो वो हिंदी में भी पढ़ रहे, मतलब होता है ना, पहले वो अर्धमागधी का हो गया था, वो हिंदी का पढ़ रहे थे। तो हिंदी के अंदर ना वो व्रतों का वर्णन चला। तो व्रतों के वर्णन में था कि उन्होंने एक व्रत करके मतलब सॉरी 3 दिन, सॉरी पारणा करके 3 दिन व्रत लिया, फिर उन्होंने पारणा करके 4 दिन व्रत किया, फिर उसने पारणा करके 5 दिन व्रत लिया, फिर पारणा करके 6 दिन व्रत किया, ऐसे 12 तक गए। फिर नीचे उतरे, वो होता है ना वैसे कब बढ़ चढ़ना, वैसे व्रत किया उन्होंने। एंड मैंने बोला मारा सा एक पूरा पेज है उस पे, पारणा करके 6 व्रत किए, पारणा करके 7 व्रत किए, पारणा करके ये वह। आई वॉज लाइक, आई अंडरस्टूड द पेज, वो डायग्राम बना 1 मिनट में, बोलता आपको। पर मारा सा केप्ट ऑन रीडिंग इट, इट मस्ट हैव कंज्यूम्ड 15 मिनट कंज्यूम कर लिए। तो आई वाज लाइक वेरी इरिटेट कि मारा सा पूरा पढ़ने की क्या जरूरत, दिख गया ना, ये देखो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, 12 तक गया, फिर नीचे आया, इसलिए इतना पूरा पढ़ के 15 मिनट क्यों वेस्ट कर रहे हो? महाराज साहब सिर्फ तुमको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, वो साधु भगवान कर रहा था, और तुमको पढ़ने में तुम्हारी हालत खराब हो रही है, लाइक अंडरस्टूड। वो जीव कर रहा था, सोचो कितने भाव थे, राइट? और तुम उस ग्रेट आदमी का के जो वो व्रत कर रहा था उसको सोचो कैसे उसकी बॉडीली हालत रही होगी, उसका चिंतन नहीं कर पा रहे हो तुम। उससे विनय जनरेट करो कि यार कैसे हैं ऐसे साधु भगवान। आज की डेट में महाविद्या में तो उत्पन्न है, चाहे यहाँ नहीं भी हो पाए क्योंकि बॉडी की कैपेबिलिटीज नहीं हो, पर महाविद्या में तो ऐसे भी साधु उत्पन्न रहते हैं, राइट? तो ये सब सोचो ना, बट तुमको अखर गया 15 मिनट पूरा पेज पढ़ने में, ये सब आप समझ रहे हो? मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जब जब मैंने ऑब्जेक्शन किया ना कि आपने 15 मिनट वेस्ट किए पेज पढ़ने में, क्योंकि मैं तो बहुत स्किप रीडिंग करती हूँ, मेरे जैसे लोग बहुत स्किप, फास्ट फास्ट फास्ट, आई रीड हाफ द थिंग्स, आई स्किप हाफ द थिंग्स। तो मेरे जैसे लोग ऐसे एडवाइस दे रहे हैं महाराज साहब को, महाराज साहब क्यों रीड करते हो, राइट? महाराज साहब ने मेरे को जब ये जवाब दिया ना, आई डिडंट नो वेयर टू लुक, आई वाज लाइक सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। समझ में आया ये क्या हो रहा है? हाँ,
यदि ये सब स्टोरीज हैं बुक में उत्पातिक बुद्धि के अंतर्गत, मैं इस पे मान लो 50 चीजें निकल सकती थी, मैं कुछ एक या दो निकाल के आपको दिखा रही हूँ, जितनी मेरे में कैपेसिटीज है मैं निकाल के दिखा रही हूँ, राइट? मेरे में जितनी कैपेसिटीज है, क्या पता आप जब एक्सपर्ट होगे तो आप इससे ज्यादा चीजें निकाल के सिखा दोगे, ठीक है? बट फिर भी मैं ये डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्या पता आप में और क्योंकि ये टोटल संसार मार्ग है, याद रखना ये टोटल संसार मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तो क्या महाराज साहब जो दीक्षा लेते हैं वो भी तो संसार से आए हुए हैं ना, उनको ये सब संसार मार्ग आता है, वो बेवकूफ नहीं है, वो शादी नहीं करते, बच्चे नहीं करते, वो सब नहीं करते, पर उनको संसार मार्ग आता है ना, उनको राजधर्म भी आता है, उनको सब कुछ समझ में आता है, राइट? उनको पॉलिटिक्स भी समझ में आती है, वो उसको यूज करते हैं बॉडी लैंग्वेज में, वो बात अलग है कि वो अपनी मर्यादाओं में रहते हैं, बट उनको सब कुछ समझ में आता है। साधु भगवान संसारिक चीजों के से बेवकूफ नहीं होते, मतलब दे आर नॉट डम, संसार के मामलों में वो डम नहीं होते हैं, दे नो एवरीथिंग। तो ये उत्पातिक बुद्धि के अंतर्गत आ रहा है, और मैं इस पे इसलिए ज्यादा जोर दे रही हूँ क्योंकि आप में और मेरे में बचपन से ना कई चीजें सोशल कंडीशनिंग, मतलब जब से पैदा हुए हैं ना, एक ही तरीके से सोचा, मेरे माँ बाप ऐसे सोचते थे तो मुझे भी ऐसा करना है, मेरे माँ बाप दान देते थे तो मुझे भी दान देना है, मेरे माँ बाप प्रतिक्रमण करते थे तो मुझे भी प्रतिक्रमण करना है, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि जस्ट बिकॉज वो लोग करते थे आपको करना है ऐसा नहीं है। दिमाग से सोचो क्या करना है, राइट? दिमाग से सोचो आगम क्या बोलता है तुमको करना है, ठीक है? जैसे फ्री में एडवाइस देना, भाई इफ यू डोंट हैव कैपेबिलिटीज व्हाई आर यू गिविंग फ्री एडवाइस, राइट? फिर बोलते हो कि मैं ऐसा कर लेती हूँ, मैं तो ऐसी एडवाइस देती हूँ, मैं तो ऐसे करती हूँ, तुम अपना देखो। जैन धर्म बोल रहा है ना भैया, हर सबके रिसोर्सेज अलग अलग हैं, राइट? कैसे तुम जो कर सकते हो वो सामने वाला कैसे कर सकता है, राइट? द्रौपदी ने युद्ध कर दिया क्योंकि उसके पास कृष्णा था, राइट? द्रौपदी किसी और को एडवाइस देगी कि भैया युद्ध कर ले, वो सामने वाले के पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो कैसे एडवाइस दे सकती है, ठीक है? रिसोर्सेज देखो, इसलिए डोंट गिव पर्सनल एडवाइजेस, राइट? मैं होती तो ऐसा करता है। ये सारे एडवाइजेस हमको क्या लगता है कि ये बहुत अच्छे काम में आते हैं, नहीं काम में आते हैं। तुम्हारी एडवाइस नहीं काम में आएगी। मैं बोल दूं कि मैं ऐसा करती हूँ तो मैं 10 चीजें बताऊंगी, उनमें से क्या पता आप 2 ही चीज कर पाओ, राइट? और आप चंचल जी जो मुझे बोलोगे मैं तो इतना धर्म करती हूँ, 10 चीजें बताओगे, उसमें से मैं 2 चीजें कर पाऊँ। आप मुझे बोलोगे मैं व्रत करती हूँ, मैं बोलूंगी मैं मेरा बॉडी व्रत नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है? आप बोलोगे मैं तो ऐसे समाइक करती हूँ बिना ढांसने के, ये सब, मैं बोलूंगी बॉस अपन तो ढांसना भी लेंगे, बहुत कुछ करते हैं, यू अंडरस्टैंड? आई एम नॉट वेरी मतलब मैं जमीन पे बैठूंगी सब कुछ समझ में आता है, बट हम लोग काफी चीजें रूल्स वायलेट करती हूँ मैं, ठीक है? मैं ढांसना लेती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, ठीक है? हर आदमी के रिसोर्सेज अलग होते हैं। सो ये सोशल कंडीशनिंग को मैं बंद करना चाहती हूँ कि बचपन से जो पढ़ाया जा रहा है ना, अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो, कोई थप्पड़ मार रहा है तो भी अच्छे बनो, अच्छे बने, अच्छे बनो, फिर गाली दे रहा है फिर भी अच्छे बनो। भाई ये कहाँ सोशल कंडीशनिंग है? ये कहाँ से, ये कौन सिखा रहा है तुमको? यस मुझे पता है बचपन से तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है, बट ये आगम कहाँ बोल रहा है? आगम में कहाँ सिखाया गया जा रहा है, राइट? That's violating the basic principles of, it means you are hurting yourself, आप अपनी आत्मा को कष्ट दे रहे हो, ठीक है? किसने एडवाइस दिया किसी आत्मा को कष्ट देने के लिए, ठीक है? इतना कष्ट मत दो सौ, हाँ, राइट? जिनकल्पी हो या वो बोलते हैं ना, वो गत्सुकुमाल मुनि, वो परिमा में था जब उसके सर पे अंगारे जलाए गए, यदि वो परिमा में नहीं होता तो वो किसी को पाल बांधने देता सर पे? हाँ, महावीर स्वामी भगवान दीक्षित नहीं होते तो वो कान में ठुकवाने देते? नहीं ठुकवाने देते ना, वो यदि यदि वो दीक्षा से पहले नहीं थे, राइट? मल्लीनाथ भगवान जो थे तीर्थंकर थे, 19th नंबर की तीर्थंकर फीमेल थी ना जो तीर्थंकर, उसका नाम मल्ली रखा गया क्योंकि वो जैसे ही गर्भ में आई ना तो उसकी मम्मी को गार्डन में बैठना, गार्डन फ्लावर्स बड़े अच्छे लगते थे। मल्ली मीन्स गार्डन फ्लावर्स, ओके? तो उसको गार्डन फ्लावर्स, और जब वो पैदा भी हो गई ना तो वो फूलों के मंडप उसके पापा बनवाते थे उसके लिए, अपनी बेटी के लिए, क्योंकि सब लोग तीर्थंकर बच्चे की तो पुण्यवानी की वजह से सब लोग उसको प्यार करेंगे ही करेंगे, तो उसके पापा उसके लिए मंडप बनाते थे, फूलों का मंडप, राइट? आप में से किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि भाई फूलों का मंडप, और हम जैसे लोगों को क्या एडवाइस दी जाती है, आप फ्लावर्स गिफ्ट में दे रहे हो, बुके गिफ्ट में दे रहे हो, राइट? आपके पचकान नहीं लिए हुए बुके के, अरे वो तीर्थंकर मंडप में बैठे हुए हैं भैया, राइट? तो मंडप ऐसे ही बन गया फ्लावर्स का, तीर्थंकर, राइट? वो तो औदारिक था ना, वो तो वैक्टरी मंडप नहीं था ना, राइट? औदारिक मंडप था, और औदारिक मंडप मतलब जीव हिंसा, ठीक है? वैक्टरी मंडप में
जीव हिंसा नहीं होती है, ठीक है। जैसे संवत्सरण में जो पुष्प वृष्टि होती है ना, वो वैक्रीय पुष्पों की होती है, ठीक है। वैक्रीय पुष्पों में क्या होता है, वो जमीन तक टच नहीं करते फ्लावर्स, वो ऊपर से गिरते हैं, लेकिन वो जमीन पे टच होने से पहले ही वो क्या बोलते हैं, डिसमेंटल हो जाते हैं। यदि यदि वो औदारिक फूलों की वर्षा होती संवत्सरण में, राइट, तो महावीर स्वामी भगवान के सामने ढेर लग जाता फ्लावर्स का, वो बेचारे दिखते ही नहीं, राइट, क्योंकि देवता तो कंटिन्यूअसली वर्षा करते हैं, राइट। सो ये सब समझना है कि संसारिक लोग हैं, संसार में रहते हुए बहुत कुछ करते हैं। आई आई लाइक बीइंग इन विद फ्लावर्स एंड गार्डन, करो ना, राइट। इफ आई एम, पूरा दिन मल्ली कुमारी समायके कर रही थी, मंडप में बैठ के समायके होती है, हाँ, नहीं हो रही थी ना, सिटिंग विद फ्लावर्स, गॉट इट। यू डू लिव द वे। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि फ्लावर्स की हिंसा करो, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि जाके फूलों को के मंडप बनाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। आई एम जस्ट जैसे सेइंग, नंदी सूत्र की स्टोरीज तो कई बार पढ़ी, पर जिस एसेंस से आपने जो एस्पेक्ट बताए वो कभी इतना ध्यान नहीं आया था जितना अभी, क्योंकि और अभी अच्छा ध्यान आ रहा है कि भाई नहीं, नहीं, इसमें और ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पता है मैं ये क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि उत्पातिक बुद्धि को ना हमको डिकोड आ जाता है, अरे अकबर बीरबल की तरह, अरे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते थे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो मुझे लगता था आधे, मैं तो कितने पूरा दिन यही करती रहती हूँ प्रॉब्लम सॉल्व, तो मैं भी उत्पातिक बुद्धि वाली हुई, राइट। बट आगम कह रहा है नहीं, उत्पातिक बुद्धि वाले बहुत थोड़े, राइट। क्योंकि उत्पातिक बुद्धि के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, मैंने पता ना, हर साइंस और हर आर्ट्स का, फिजिक्स का अलग, लिटरेचर का अलग, बायोलॉजी का अलग, आर्किटेक्चर का अलग, देखो मैंने कितने सारे पिन पॉइंट किए, ठीक है, राइट। फिर सब उसके भी बहुत सारे नुआंसेस, बहुत कुछ। आप में से यदि 4 ही आपके आते हैं, ऐसे 50 या 100 होंगे, मान लो 100 तो क्या 500 होंगे, उनमें से मान लो आप में 100 में एक्सपर्ट हो, राइट। मान लो रिंकी दीदी आप 1000 में से आप 100 में एक्सपर्ट हो, बट 100 का ज्ञान है आपको, लेकिन उस वक्त उपयोग चल के आप आंसर नहीं कर पा रहे हो, उस वक्त आप नहीं कर सकते, उस वक्त उपयोग नहीं चला, तो इट इज नॉट उत्पातिक बुद्धि। समझ में आया? तो उत्पातिक बुद्धि है क्या? इट्स नॉट द नॉलेज, उत्पातिक बुद्धि इज नॉट द नॉलेज। उत्पातिक बुद्धि इज द एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज। नॉलेज को अप्लाई करना है, नॉलेज को यूज करेंगे, जिसको हम लोग उपयोग बोलते हैं, एंड दैट इज अ स्किल। स्किल, इट्स नॉट नॉलेज। बहुत दो चीजें फर्क है, एक नॉलेज है और एक स्किल है, दो चीजें अलग अलग है। हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, स्किल्स, ठीक है। आजकल तुम देखो हर जगह जो नए बच्चे पढ़ते हैं ना, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, दे आर टॉकिंग अबाउट स्किल्स। Oh no, you should learn a skill. Oh no, you should be very good at the skill. Right? Why are they talking skills? Knowledge is a elementary level thing. नॉलेज तो गूगल करोगे तो मिल जाएगी 10 चीजें। गूगल के पास तुमसे ज्यादा नॉलेज है। एक बटन दबाओ, गूगल करो, 50 चीजें मिलती है ना। बट राइट, सारे डॉक्टरी पढ़ते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे सारे डॉक्टर बनते हैं, ठीक है, सारे डॉक्टर बने। एक ऐसा डॉक्टर है उसके पास कोई पेशेंट ही नहीं आता, आता है तो वो ठीक से इलाज भी नहीं कर पाता। और वही एक पेशेंट, ऐसा भी डॉक्टर है जो सिर्फ नब्ज देख के या उसकी हालचाल देख के या सिचुएशन देख के वो ऐसा नुस्खा बताता है कि आदमी का इलाज हो जाता है। कभी देखा है? वाई इज देयर अ डिफरेंस? स्किल है, स्किल। आई थिंक उसको हिंदी में शायद हुनर बोलते हैं, या स्किल को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। स्किल को शायद हुनर बोलते हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर। नॉलेज एंड स्किल, कौशल, कौशल, ओके, ठीक है, कौशल। application of the knowledge is known as a skill. Understood? Application of the knowledge. ठीक है? एक्चुअली स्किल का मतलब मालूम है, इंग्लिश में मालूम है सबको स्किल का मतलब। या नहीं, मैं उन लोगों के लिए कर रही हूँ ना ये वर्ड के, यदि स्किल नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि मैं इसको इंग्लिश में आपको मीनिंग करके बता रही हूँ। नॉलेज को अप्लाई करोगे ना, वो स्किल हो जाती है, अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर रहे हैं, जेनेटिक को, हर टॉपिक को अप्लाई कर रहे हैं। जैसे देवानंदा, सॉरी, ये नंदा के पापा अप्लाई कर रहे हैं, पुण्य तत्व के की जो नॉलेज है उसको अप्लाई कर रहे हैं। आपके पास उससे ज्यादा नॉलेज है, पुण्य तत्व आप कर चुके हो, बट देखो इसकी ये अप्लाई कैसे कर रहा है बंदा, नंदा के पापा। और आपने कब कितनी की? कभी कोशिश की है कि आपके घर में यदि 5 नौकर है, 5 के पुण्य को चेक करने की कोशिश की है? I had one maid,
और बेचारी पुण्य की उसकी इतनी वाट लगी थी कि जब भी कोई मेरा मन करे ना कि मैं ना, शी इज रियली टेकिंग केयर ऑफ मी अ लॉट, तो मैं ना उसको, अभी जो ये इवेंट आएगा ना, मैं उसको आई विल गिव हर समथिंग गुड, उसको चाहे पैसे दूंगी या चाहे उसको कुछ लेके दूंगी। कभी भी मैं ऐसे सोचूं ना, तो वो कुछ ना कुछ तो ऐसा कुछ हो ही जाएगा जिससे वो मतलब वो जो एक्स्ट्रा जो था ना उसके लायक नहीं रहेगी, ठीक है। यार इसने एक भी छुट्टी नहीं मारी है, मैंने ना इसको कुछ अच्छा सा लेके दे देना या कुछ पैसे देना, ऐसे सोचूंगी ना, इनवेरिएबली वो बीमार पड़ जाएगी और वो मैं जो गिफ्ट देना चाहती हूँ ना वो उसकी हक की नहीं बनेगी। तो मैंने उसको कितनी बार सोचा था, है तो गरीब, किसी भी तरह से ना उसकी यदि मैं पैसे कमाने में उसको हेल्प कर सकूं। तो मेरी बिल्डिंग में 10th फ्लोर में मेरी फ्रेंड रहती है, तो उसने मुझे अचानक फ़ोन करके बोला, "आशी, मेरी ना मेड छुट्टी पे जा रही है, तो मुझे 1 हफ्ते के लिए कोई मेड का बताना, कोई जो 1 हफ्ते के लिए काम कर दे, मैं उसको पैसे दे दूँगी।" सो मैंने उसको बताया, "कितने पैसे देगी बता, मैं मतलब उस हिसाब से मेरी मेड से बात करके तेरे को बताऊँ।" उसने जो पैसे बोले ना, आई वाज़ लाइक दिस इज़ गुड मनी। मैं उस मेड को बोलती हूँ, उसको बोलूँगी 10 दिन तू उसके यहाँ भी काम कर ले, तेरे को पैसे मतलब अच्छे पैसे मिल जाएँगे। एंड जिस दिन मैंने ये सोचा ना, उस दिन से वो उसकी तबीयत खराब हो गई, वो आना बंद कर दिया उसने। 2 दिन के बाद जब आई तो मैंने 10th फ्लोर वाली फ्रेंड को बोला कि यार मेड भेज, तो उसने कहा मैंने किसी को रख लिया है। आई वाज़ सो सैड, यू अंडरस्टैंड? किसकी पुण्यवानी की हीनता? उसकी पुण्यवानी है ना मेड की। तो मैंने माथा पकड़ा, मैंने कहा यार मैं जितना भी अंदर से कोशिश कर लूँ, आई कैन नॉट हेल्प हर बिकॉज़ हर पुण्यवानी इज़ नॉट देयर, ठीक है? लर्न टू जज पीपल्स पुण्यवानी, कैपेबिलिटीज़ ये सब, हाँ? ये बोलते हैं नॉलेज ऑफ पुण्य तत्व, और ये नंदा के बाप ने पुण्य तत्व की नॉलेज को यूज़ कर डाला। समझ में आया ये दोनों चीज़ें? पुण्य तत्व की नॉलेज को यूज़ कर डाला और उसको समझ में आ गया कहाँ से कैसे मैनेज करना है पुण्य तत्व। फ्यूचर प्रेडिक्शन का जो पूरा साइंस है, उसका नॉलेज आपको हो सकता है। कई लोग होते हैं ना, हम तो जन्माक्षर बनाने में एक्सपर्ट हैं, हम तो चौघड़िया बनाने में एक्सपर्ट है, सब कुछ हो, राइट? पर उससे आउटपुट क्या निकालना, उसको अप्लाई करके उससे लाइफ कैसे अच्छी जीनी, ये तो एक स्किल है ना, सब नहीं कर सकते हैं, राइट? पार्ट ऑफ उत्पातिक बुद्धि। इसीलिए आप में और मेरे में उत्पातिक बुद्धि इतनी नहीं गिनी जाएगी, क्योंकि 1000 यदि कंपोनेंट्स में उत्पातिक बुद्धि है, तो मान लीजिए रिंकी दीदी आपके पास सिर्फ 50 है या 100 है, 100 चीजों में आप अच्छे हो, राइट? तो आपको यदि हजारों में मतलब इतने सारे प्रॉब्लम दिए जाएं, आप सारे तो नहीं कर पाओगे ना, थोड़े से ही सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि आपके पास 100 चीजों का ही ज्ञान है, राइट? तो उसकी वजह से आप में उत्पातिक बुद्धि नहीं मानी जाएगी। आपको लगेगा ठीक है, थोड़ी चीजों में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, उत्पातिक बुद्धि नहीं है। ये उत्पातिक बुद्धि वाले ऑलराउंडर्स होते हैं। ऑलराउंडर्स मतलब हर चीज में एक्सपर्ट होते हैं, हजारों विद्याओं में वो एक्सपर्ट होते हैं, बट विद्याओं में एक्सपर्ट नहीं होते, विद्याओं के एप्लीकेशन में एक्सपर्ट होते हैं, राइट? मुझे कोई मिसबिहेव करके जाता है ना, मुझे बड़े अच्छे से नॉलेज है, मेरे को बहुत अच्छे से नॉलेज है कि कैसे रिएक्ट करना है, बहुत नॉलेज है, इतनी नॉलेज है कि मैं क्लास में आपको एडवाइस दे सकती हूँ। बट जब हो रहा होता है ना प्रॉब्लम, जब इंसल्ट हो रही होती है ना, राइट? सो माय ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, फ्लटरिंग बिटवीन मोक्ष मार्ग, संसार मार्ग, एंड इट्स लाइक गोइंग बिटवीन सो मच, क्योंकि मैंने इतनी ट्रेनिंग दे चुकी है अपने अपने ब्रेन को मोक्ष मार्ग की, राइट? इतनी ट्रेनिंग दे चुकी हूँ कि मेरे कर्म उदय हैं, ठीक है, मेरी कर्मों की निर्जरा हो रही है, राइट? दे ले मतलब उस वक्त तो इतना जोश चढ़ा होता है कि जब वो इंसल्ट कर रहा होता है ना, तब मेरा इतना जोश, क्योंकि वो मेरी इतने सालों की ना वो मोक्ष मार्ग की थिंकिंग की ट्रेनिंग है, अनकॉन्शियस माइंड की, कि कोई मिसबिहेवियर करे ना तो यही सोचो उसके कर्म बंद हो रहे हैं, पर मेरे तो कर्म हल्के हो रहे हैं ना। इतनी ज्यादा ट्रेनिंग हो चुकी है, तो उस वक्त है ना मैं ये सब सोच रही होती हूँ, मोक्ष मार्ग के बीच में ये सब हो रहा है, एंड आई फॉरगेट दैट आई हैव टू रिप्लाई बैक, आई हैव टू रिस्पॉन्ड, आई हैव टू डू समथिंग। मैं कर ही नहीं पाती हूँ और टाइम इतना वेस्ट हो जाता है। फिर जब वो लोग चले जाते हैं या काफी देर के बाद मुझे रियलाइज होता है, पर जवाब तो दे सकती थी ना उस वक्त, उनको जो देना चाहिए था, जो जो संसार के अप्रोप्रिएट जवाब था वो दे सकती थी। ये सब मैं आपको इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जिसकी यदि उत्पातिक बुद्धि वाला होगा वो उस वक्त ही जवाब देगा, खट से जवाब देगा। गॉट द आंसर्स? हाँ, और उत्पातिक बुद्धि। भी हाँ? होता, मुझे भी आपके जैसा होता है, जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि वही मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। नहीं, बट मेरे को और भी इश्यूज हैं, ठीक है? मेरे को एक फ्रीज रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? फ्रीज रिस्पॉन्स का मतलब होता है आई गेट शॉक्ड कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, लाइक आई फ्रीज एंड आई वंडर कि दुनिया में इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हैं, कि इतने अत्याचारी कैसे हो सकते हैं। आप समझ गए? मुझे तो नहीं, ये संसार ही हजम नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है कि ऐसे भी नमूने एग्जिस्ट करते हैं, राइट? कि मुंह पे आके किसी को कुछ भी बोल के जाते हैं, ये अत्याचार कैसे कर लेते हैं। सो मैं ना फ्रीज रिस्पॉन्स, उसको एक फ्रीज रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है? मैं उस फ्रीज रिस्पॉन्स में ज्यादा जाती हूँ कि यार
आर यू श्योर तेरा कॉन्शियस ना भी कोई चीज नहीं है? शायद कॉन्शियस ना भी कोई चीज हो तो तू जागेगा, यू विल रियलाइज ऐसे नहीं करना है, दिस इज कॉल्ड एज मिसबिहेवियर। मैं उस रिस्पॉन्स में भी ज्यादा जाती हूँ, ठीक है? सो आई डोंट कंपेयर बोथ ऑफ देम। विनीता जी, इसके अंदर भी ना 50 पहलू है कि आप जवाब नहीं दे पाते। सो जैन धर्म बहुत इजी कर देता है। जैन धर्म सिंपल सा बोलता है, भाई तुम्हारे में उत्पत्ति की बुद्धि नहीं है, इसलिए तुम रिस्पॉन्स नहीं दे पाते। उत्पत्ति की बुद्धि होती ना तो तुमको पता होता कि मोक्ष मार्ग को बाद में करना है और अभी रिस्पॉन्स देना है, राइट? और मोक्ष मार्ग बाद में जाके बैठ के कमरे में बैठ के करना है, ठीक है? आपको ये भी पता होता यदि आप में उत्पत्ति की बुद्धि होती तो। समझ में आया? हाँ, समझ में आया विनीता जी? हाँ, सो डोंट डोंट गो विद द डिफेंस कि अच्छा मैं नहीं कर पाती तो शायद मैं अच्छी इंसान हूँ क्योंकि मैं तो मोक्ष मार्ग कर रही हूँ। नहीं, मोक्ष मार्ग अभी नहीं करना है। कोई तुमको कुछ भला बुला बोल रहा है तो सेल्फ डिफेंस में कुछ तो करना है ना, राइट? तो विनीता जी, जो करना है वो करना है, खत्म हुई बात। गॉट इट? कहीं आपने देखा रोहक में भी वो अपनी इज्जत और डिग्निटी बना के रखता है, इज्जत और डिग्निटी बना के रखता है। सामने वाला राजा है, उसको छड़ी से और आधी रात को उठाता है, राइट? फिर भी वो अपनी डिग्निटी बना के रखता है कि भैया तू राजा है, मुझे पता है, पर भैया आई एम ऑल्सो, मतलब आई विल बी डिग्निफाइड, बट भैया तुम भी मेरी डिग्निटी रखो। गॉट इट विनीता जी? हाँ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ उत्पातिक बुद्धि। क्यों नहीं कर पाते और आप नहीं कर पाते, इट इज अ फेलियर ऑफ उत्पातिक बुद्धि। ठीक है विनीता जी? इट इज नॉट बीइंग नाइस, इट्स नॉट बीइंग, मैं हमेशा बोलती हूँ मोक्ष मार्ग का, पर है मेरा फ्रीज रिस्पॉन्स, इट्स रॉन्ग। लर्न टू, अभी मैं आई एम अनलर्निंग के बाद में भैया मोक्ष मार्ग अभी पहले जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, लर्न टू रिप्लाई बैक, ठीक है? उसमें भी आई एम नॉट सो गुड, नहीं आती है उत्पातिक बुद्धि, नहीं है इतना कैपेबिलिटीज, ठीक है? आप लोगों को ये अंदर उत्पातिक बुद्धि को इतना मैं फील करवाना चाहती हूँ, इतना फील करवाना चाहती हूँ, इतने सेगमेंट एस्पेक्ट में डिटेल करवाना चाहती हूँ कि ये भी एरिया है उत्पातिक बुद्धि का, बढ़ा लो वो फील्ड में। जैसे आप चाहो रिंकी दीदी, तो आप फ्यूचर प्रेडिक्शन के अंदर उत्पातिक बुद्धि बढ़ा लो, राइट? उस फील्ड, पहले तो वो फ्यूचर प्रेडिक्शन को आप उसका नॉलेज गेन करो, फिर उसका एप्लीकेशन में एक्सपर्टीज बनो, तब जाके वो फील्ड होगा, राइट? उसके पहले वाला क्या टॉपिक जो था कि हाउ टू डिटरमिन के पुण्यशाली कौन है, उसका क्या यूटिलिटी हो सकती है, राइट? कब पुण्यहीन ढूंढना है, कब पुण्य, देखो पुण्यशाली कब ढूंढना है और पुण्यहीन कब ढूंढना है, दोनों पता होना चाहिए, राइट? ऐसा नहीं है कि जो पुण्यहीन है वो घटिया है, बेकार है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। पुण्यहीन भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जा रहा है, राइट? कई लोग बहुत गरीब होते हैं, पुण्यहीन होते हैं, राइट? पर सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जा रहे हैं ना, क्योंकि पुण्य और संवर निर्जरा मोक्ष में कोई लेना, मतलब आपस में कनेक्शन नहीं है। पुण्यहीन आदमी, राइट? ऐसे कई बार वर्णन आता है कि पाप के उदय में वो क्या था, वो जो गंदा दिखने वाला था, बाल हरिकेशी, राइट? आगम में उसको पाप पाप प्रकृति बोली गई ना, ये नीच वो चांडाल कुल और ये सब नेगेटिव बोला गया। सब कुछ होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष जा रहा है जी। पुण्यहीन और पुण्यशाली को लर्न टू रिकॉग्नाइज देम एंड हाउ डू यू ट्रीट देम, ये भी एक साइंस है, सीखो उत्पातिक बुद्धि के अंतर्गत। मेरा काम है आपको सेगमेंट्स पढ़ाना, उसमें डेवलप करना आपका काम है। कब तक करोगे आप जानो, आपका काम जाने। आप ऐसा भी बोल सकते हो बाय द एंड ऑफ द डे कि दीदी कि मुझे उत्पातिक बुद्धि डेवलप ही नहीं करनी, हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो नहीं हो गई, आई एम हैप्पी विद माय मोक्ष मार्ग, दैट इज आल्सो ओके। समझ में आया? बट याद रखना, इन दैट केस आप अपने घर जोगे ही रहोगे, फिर आप यू कैन नॉट बी अ पब्लिक फिगर, यू कैन नॉट बी अ मतलब एक समाज में और देश में या बड़े फिगर नहीं बन सकते हो, क्योंकि उसके लिए बाहर यदि जाना है ना आपको, तो आपको वो उत्पातिक बुद्धि चाहिए, यू नो, टू मेक अ डिफरेंस इनटू द वर्ल्ड, ठीक है? एनीवे, ये फ्यूचर प्रेडिक्शन का हो गया। फिर दोहद के अनुसार बालक का नाम अभय कुमार रखा गया। आगे दीदी। बालक नंदन वन के कलव वृक्ष की तरह सुख पूर्वक बढ़ने लगा। यथा समय विद्या अध्ययन कर बालक सुयोग्य बन गया। एक समय अभय कुमार ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरे पिताजी का क्या नाम है और वे कहाँ रहते हैं? माँ ने आदि से लेकर अंत तक सारा वृत्तांत कह सुनाया तथा भीत पर लिखा हुआ परिचय भी उसे दिखा दिया। सब देख सुनकर अभय कुमार ने समझ लिया कि मेरे पिता राजगिरी के राजा हैं। उसने अपनी माँ से कहा, माँ एक साथ काफिला राजगिरी जा रहा है, यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी साथ के साथ चलें। माँ की एक मिनट दीदी, यहाँ पे कौन सी उत्पातिक बुद्धि है? श्रेणिक राजा की,
बच्चे की? करो, वो कर कोड सकते हो। कोड वर्ड्स में कुछ लिखा होगा ना दीवार पे। हाँ, राइट। तो वो ये कौन सी बुद्धि है कि मैं लिख रही हूँ और मुझे पता है सामने वाला रीड कर लेगा, सामने वाले को समझ में आ जाएगा। ये कौन सी लैंग्वेज है? और कैसे अभय कुमार को पता, सॉरी, श्रेणी को पता लगा कि मेरा बेटा समझ जाएगा? इसका मतलब उसको ये पता था कि मेरी वाइफ की कैपेबिलिटीज नहीं है, पर मेरे बच्चे में ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। और बच्चा भी पैदा भी नहीं हुआ है, पैदा भी नहीं हुआ है, और उसको पता है मेरा बच्चा ये मेरा मैसेज पढ़ लेगा। क्यों? जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक जेनेटिक्स करके एक चीज आती है। जेनेटिक में क्या होता है, जो दो अलग अलग कम्युनिटीज मैरी करती है ना, कम्युनिटीज का मतलब आपको पता लगता है ना कि जैसे ये दोनों अलग अलग तरह जगह के लोग थे, आपस में शादी करते, तो जेनेटिकली बच्चे ज्यादा इंटेलेक्चुअल और डिफरेंट होते हैं। आप देखो, एक इंडियन मैरीज एन अमेरिकन, होता है ना कई बार, द बच्चे विल बी ऑफ अ डिफरेंट लेवल जेनेटिक्स, बहुत हाई लेवल के जेनेटिक्स होते हैं। क्योंकि वो एक ये जेनेटिक की थियोरीज होती हैं, राइट, ऑफ में। पर हम लोग यदि एक ही कम्युनिटी में शादी करते हैं, देर आर लॉट ऑफ कम्युनिटीज जिसके अंदर तो फैमिली के अंदर हम लोग गोत्र के अंदर शादी, सेम गोत्र में शादी नहीं करते, मतलब हमारे जो ब्लड लाइन्स क्रॉस मतलब सेम नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स जो माँ बाप मतलब फादर की जो लाइन होती है ना, उसके अंदर शादी नहीं करते हैं, दैट्स व्हाट, गोत्र में शादी नहीं होती है। बट हमारे कल्चरली ट्रेड्स हमारे में आते हैं माँ बाप के, ठीक है। तो इसको पता था कि मैं इतना इंटेलिजेंट, मेरी वाइफ इतनी इंटेलिजेंट, दोनों उत्पातिक बुद्धि वाले, बच्चा डेफिनेटली उत्पातिक बुद्धि वाला होगा। प्लस हम लोग दोनों अलग अलग मतलब होता है ना राजगृह, और वो दोनों अलग अलग के जगह के लोग हैं। क्रॉस, उसको क्रॉस ब्रीड्स बोलते हैं। क्रॉस ब्रीड्स के अंदर तो वैसे ही बच्चे की इंटेलेक्चुअल, ये जेनेटिक्स की नॉलेज है, राइट। जेनेटिक्स की नॉलेज से उसको ये पता था कि मैं ये इंफॉर्मेशन लिख के जाऊंगा, मेरे बच्चे को समझ में आ जाएगा। उसको ये भी पता था कि नंदा को ना समझ में आए, मेरे बच्चे को समझ में आ जाएगा। सी द कॉन्फिडेंस लेवल। श्रेणिक राजा की उत्पातिक बुद्धि नहीं है तो और क्या है? कॉन्फिडेंस लेवल देखो बच्चे का। हाँ, एनी क्वेश्चंस? या आंटी, बट सारे बच्चों की एक जैसी बुद्धि नहीं होती ना, एक ही पेरेंट्स से होने के भी बाद। या बट रेंज तो समझ में आ सकती है ना पूजा, रेंज समझ में आती है। सी पूजा, जेनेटिक्स इज अ वेरी बिग फील्ड ऑफ मतलब बायोलॉजी, ओके, बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें अभी बच्चे पैदा भी नहीं होते हैं ना, तो भी कितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। कितनी मेडिकल प्रॉब्लम्स को, और पहले से ही उसका इलाज करके ना वो प्रॉब्लम नहीं आए, ऐसा ऐसा कर दिया जाता है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो जेनेटिक्स में प्रूव्ड है कि यार इनको ये होगा, तो वो उसको बोलते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। एक होता है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एक होता है जेनेटिक फैक्टर्स, जो प्रीडिस्पोजिशन होता है, ठीक है। इस पे काफी बड़ा साइंस, एक मैंने बताया ना, एक पूरा स्ट्रीम ऑफ, मतलब पूरी स्ट्रीम है, ओके। इतनी खतरनाक इसकी स्ट्रीम है कि इसमें लाखों रुपए रिसर्च में जा रहे हैं, और उसमें ये पता जा रहा है कि कौन सी बीमारी में, कौन से बच्चों में कौन सी चीज आ रही है और कौन से ट्रेड्स आ रहे हैं, ये हो रहा है। ये तो नॉर्मल साइंस है पूजा। तुम बोल रही हो दो बच्चे एक जैसे नहीं होते एक ही घर में, आई एग्री टू दैट, राइट। फिर भी क्वालिटीज फिर भी काफी सिमिलर है, फिर भी क्वालिटीज काफी सिमिलर है, ओके। फिर भी बहुत चीजें मैच करती है हमारी। जो हम अलग होते हैं ना, वो काफी चीजें मैच करते हैं, पर जो चीजें मैच करती है वो भी सेम होती है। बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स आर जेनेटिक्स, राइट। डॉक्टर्स भी तुम पूछो जाके कि तुमको बीपी था, हाँ मेरे मम्मी को भी बीपी था, हाँ डायबिटीज, ऑल दीज थिंग्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, राइट। यदि आपको पहले से पता है ना, तो यू विल, यदि आपको पता है कि आपकी फैमिली में डायबिटीज रन करता है, तो यू विल बी बॉदर्ड अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर हॉर्मोन्स पहले दिन से, राइट। यू विल बी बॉदर्ड अबाउट इंश्योरिंग कि मेरे को हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं हो जाए, राइट। और हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए प्राणायाम और दूसरी चीजें पहले से की जाती हैं। उनको एक रिजीम दिया जाता है कि यू कैन स्लो डाउन दैट प्रोसेस ऑफ दिस थिंग। कई लोगों को आर्थराइटिक पेन्स होती हैं, कई लोगों को अलग अलग तरीके की पेन्स होती है, राइट। दीज आर ऑल्सो जेनेटिक्स, ओके। ओके आंटी। मेडिकल प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं बहुत सारी चीजें। सो आई नो व्हाट माय मदर हैज, मोस्ट प्रोबेबली आई माई होने की संभावना ज्यादा रहती है, राइट। मेरे फैमिली में डायबिटीज नहीं है किसी को, तो मेरे को उसमें टेंशन नहीं है, पर मेरे को जो चीज है तो मुझे टेंशन है कि ये हो सकती है, ठीक है। अ लॉट ऑफ थिंग्स आर जेनेटिक। तो ये
बेसिकली साइंस इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे बच्चे को इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, मेरे बच्चा समझ जाएगा ये जो मैं मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ, इस लेवल का ये कॉन्फिडेंस लेवल है जो है ना श्रेणी का, दैट्स डेफिनेटली उत्पातिक बुद्धि, दैट्स डेफिनेटली कमिंग फ्रॉम उत्पातिक बुद्धि। ओके, कि नहीं, आई नो माय चाइल्ड विल फिगर इट आउट, गॉट इट। और ये तो बच्चा पैदा नहीं हुआ है, बच्चे को देख लेते तो बात अलग है, बच्चे को देखा तक नहीं है, गर्भ में है और सब कुछ समझ में आ गया है, ही विल फिगर इट आउट। एनीवे, नेक्स्ट। माँ की अनुमति होने पर दोनों माँ बेटे उस साथ के साथ राजगृह की ओर रवाना हुए। राजगृह पहुंचकर उसने अपनी माँ को शहर के बाहर एक बाग में ठहरा दिया और आप स्वयं शहर में गया। शहर में प्रवेश करते ही अभय कुमार ने एक स्थान पर बहुत से लोगों की भीड़ देखी। निकट जाकर उसने पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों इकट्ठी हो रही है? तब राजपुरुषों ने कहा, इस जल रहित कुएं में राजा की अंगूठी गिर गई है। राजा ने ये आदेश दिया है कि जो व्यक्ति बाहर खड़ा रहकर ही इस अंगूठी को निकाल लेगा उसको बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। राजपुरुषों की बात सुनकर अभय कुमार ने कहा, मैं इस अंगूठी को राजा की आज्ञा के अनुसार बाहर निकाल दूंगा। इतना कहकर अभय कुमार के पास ही पड़ा हुआ गीला गोबर उठाकर उस अंगूठी पर गिरा दिया, जिससे वह गोबर में मिल गई। कुछ समय पश्चात जब गोबर सूख गया तो उसने कुएं को पानी से भरवा दिया। उसने गोबर में लिपटी हुई वह अंगूठी भी जल पर तैरने लगी। उसी समय अभय कुमार ने बाहर खड़े रहकर ही अंगूठी निकाल ली और राजपुरुषों को दे दी। राजा के पास जाकर राजपुरुषों ने निवेदन किया, देव, एक विदेशी युवक ने आपके आदेशानुसार अंगूठी निकाल दी। राजा ने उस युवक को अपने पास बुलाया और पूछा, वत्स, तुम्हारा क्या नाम क्या है और तुम किसके पुत्र हो? युवक ने कहा, देव, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं आपका ही पुत्र हूँ। राजा ने आश्चर्य के साथ पूछा, ये कैसे? तब अभय कुमार ने पहले का सारा वृतांत कह सुनाया। ये सुनकर राजा को बहुत हर्ष हुआ और स्नेहपूर्वक उसे अपने हृदय से लगा लिया। इसके बाद राजा ने पूछा, बस तुम्हारी माता कहाँ है? अभय कुमार ने कहा, मेरी माता शहर के बाहर उद्यान में ठहरी हुई है। अभय कुमार की बात सुनकर राजा स्वयं उसी समय नंदा रानी को विवाह लाने के लिए उद्यान की ओर रवाना हुए। राजा के पहुंचने से पहले ही अभय कुमार अपनी मां के पास लौट आया और उसने उसे सारा वृतांत सुना दिया। राजा के आने का समाचार पाकर नंदा ने श्रृंगार करना चाहा, किंतु अभय कुमार ने यह कहकर मना कर दिया कि माता जी, पति के विरह वाली कुलीन स्त्रियों को अपने पति के दर्शन किए बिना श्रृंगार नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर में राजा भी उद्यान में आ पहुंचा। नंदा अपने पति के चरणों में गिरी। राजा ने बहुत से आभूषण और वस्त्र देकर उसका सम्मान किया। रानी और अभय कुमार को साथ लेकर बड़ी धूमधाम के साथ राजा अपने महलों में लौट आया। अभय कुमार की विलक्षण बुद्धि को देखकर राजा ने उसे प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त कर दिया। वह न्याय नीति पूर्वक राज्य का कार्य चलाने लगा। बाहर खड़े रहकर ही कुएं से अंगूठी निकाल लेना अभय कुमार की उत्पाती बुद्धि थी। देखो, आप मुझे खुद बताओ, अभी तक जो आपने पढ़ा उसमें क्या क्या उत्पत्ति की बुद्धि थी, बोलते जाओ। देखो, मेरा काम है आपको सिखाना, मैं अभी काफी स्टोरीज में आप सीख चुके हो, निकालो उत्पत्ति की बुद्धि। आप उसको नाम नहीं दे पाओ, पिन पॉइंट कर दो तो भी मैं मान जाऊं। गोबर में से अंगूठी निकालना एक, दूसरा नहीं, वो तो आप एक्शन को उत्पातिक बुद्धि बोल रहे हो, दैट इज अ रिजल्ट। उत्पातिक बुद्धि क्या थी? उत्पातिक बुद्धि इज अ स्किल। अगेन मैंने बोला, नॉलेज, जो 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 नॉलेज है उसका एप्लीकेशन जब करते हो उसको स्किल बोलते हैं, ठीक है? वो स्किल क्या थी? गोबर में से अंगूठी निकालना, वो आपको वो एक्शन था। एक्शन नहीं मान रही, स्किल मान रही हूँ। द नॉलेज के जो गोबर होता है जब सूख जाता है ना तो अपने साथ सब कुछ चिपका लेता है, ये नॉलेज। तो नॉलेज के गोबर फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, वो डूब भी तो सकता था ना, पानी भर दिया तो वो डूब जाता, तो उसको ये नॉलेज था, साइंस का नॉलेज था ना कि गोबर विल फ्लोट इन वाटर, जो सूखा हुआ गोबर जो होता है, ठीक है? तो अंगूठी विल बी स्टक टू दैट। ये सारा एप्लीकेशन है। आपको बार बार विनीता जी, आपको समझ नहीं आ रहा, द स्किल इज द उत्पातिक बुद्धि, द एक्शन इज नॉट द उत्पातिक बुद्धि। समझ में आया आपको? हाँ जी। आप है ना कंफ्यूज कर रहे हो दो चीजों में। उत्पातिक बुद्धि से का वो एक्शन हो गया कि उसने गोबर से अपने के हेल्प से अंगूठी निकाल ली। समझ में आया? वो एक्शन था, मुझे एक्शन नहीं करना। उत्पातिक बुद्धि इज अ स्किल, बुद्धि है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुद्धि, बुद्धि इज अ स्किल।
बुद्धि इज इन डेप्थ। देखो बुद्धि और ज्ञान में क्या फर्क है? बुद्धि गहराई होती है, गहरी होती है। व्हाट इज ज्ञान? ज्ञान तो मेरे जैसे बहुत इंटेलिजेंट होंगे, पढ़ के गूगल करके आपको आंसर देंगे। एक होती है इन डेप्थ नॉलेज। समझ में आया? और बताओ क्या हो सकता है? फिर ये क्या हुआ, उसने अपनी माँ को बोला कि कुलीन स्त्रियां हाँ, इसमें क्या होगा? स्किल क्या थी? बताइए, बताओ बताओ, स्किल बताओ। वो ये है तो उत्पत्ति की बुद्धि, स्किल क्या है अब इसमें? हाँ, स्किल क्योंकि क्या है? स्किल क्या है? क्योंकि वो जानता था कि मैं राजा को बुला के लाया हूँ, अभी आएंगे तभी नहीं, हाँ, पर वो स्किल क्या था कि उसने ये माँ को बोला कि मॉम डोंट गेट रेडी बिफोर दैट, रिमेन द वे यू आर। ताकि समझ सके कि उसकी वाइफ कितना या पर वो स्किल क्या है? वो स्किल क्या है? कोई तो नहीं मालूम पड़ रहा है। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ये। ओके, लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट। नहीं, ये सोचो सोचो। थिंकिंग ऑन योर फीट। थिंकिंग ऑन द फीट, बट वो चीज क्या है? वो जो प्रॉब्लम के उसने कैसे आइडेंटिफाई की कि यदि तूने पहले तेरे को पता है आने वाला है, पर तूने पहले चेंज की, देन डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगे। रुक जा। राइट, इसको बोलते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव क्या था कि जो जिन कपड़ों में अभी मिलेगी नंदा, यानी वो मेरे बिना जो इतने साल जी, मतलब जब तक अभय कुमार बड़ा नहीं हो गया उतने साल तक वो श्रृंगार करके रेडी होके सुंदर बन के घूमती फिरती थी अकेली। मतलब होते ना सिंगल मदर ही बोलेंगे ना उसको, राइट? सिंगल पेरेंट जो होते हैं, बन के रह रही थी और श्रृंगार करके रह रही थी। इट्स नॉट दैट। बताओ कि बिना पति के आई मैंने बच्चे को तो पाल लिया, बट आई मैं इतनी ज्यादा सुंदर बन के श्रृंगार करके और मैं नहीं करती। इट्स अ नैरेटिव बिल्डिंग। डू यू अंडरस्टैंड? लेट्स नॉट चेंज द नैरेटिव, लेट्स कीप द ओल्ड नैरेटिव। डू यू अंडरस्टैंड? नैरेटिव बिल्डिंग। हाँ, करेक्ट। क्योंकि नैरेटिव ऑल्सो मीन्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड, राइट? अंदर से यदि वो गंदी होती तो भी ऐसे बताती अरे मैं तो पति रहता हूँ, ये भी दिखा सकती थी। तो नैरेटिव इज व्हाट यू प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड। तो ये नैरेटिव बिल्डिंग की वो एक्सपर्ट था वो बंदा, राइट? कि यदि तुमने मम्मी पहले यदि मेकअप किया तो गलत नैरेटिव जाएगा, नैरेटिव। गलत नैरेटिव जाएगा। तो जब वो आया तो उसको लगा ओ मेरी वाइफ कितनी केपेबल है, उसने एक बच्चा को मतलब पाल पोस के बड़ा किया, प्लस शी रिमेन पतिव्रता या वट एवर दिस थिंग। क्योंकि उस जमाने में भी ना एक आदमी की मल्टीपल वाइफ्स होती थी, पर एक वाइफ का मल्टीपल हस्बैंड्स होना इज नॉट कंसिडर्ड एज अ गुड कैरेक्टर सोशली। वो जमाने अलग थे। मैंने बताया ना, जैन धर्म इज एक्सेप्टिंग सोशल चेंजेस। पर उस जमाने में नंदा नंदा का मतलब बताना कि शी वॉज अ वेरी प्रतिव्रता इज अ वेरी गुड थिंग। वो बताने की कोशिश हो रही है कि मैं ही ग्रेट नहीं हूँ, मेरी मॉम भी ग्रेट है बॉस। मैं भी ग्रेट हूँ और मेरी मॉम भी उतनी ही ग्रेट है। उसको उसकी पूरी इज्जत करके वापस लेके जाओ, रानी बना के लेके जाओ। और वो उसको रानी बना के लेके आया, वो इज्जत दे के लेके आया, बिकॉज शी वॉज केपेबल ऑफ दैट। दैट इज नैरेटिव। पूरा Right? नैरेटिव बिल्डिंग। नैरेटिव इज व्हाट यू वांट टू प्रोजेक्ट टू द वर्ल्ड। नहीं समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? इट्स वेरी डिफिकल्ट। हाँ, नहीं। मुझे पता है, आई एम वेरी गुड एट लुक सीइंग थ्रू नैरेटिव्स, वेरी फास्ट इन सीइंग थ्रू नैरेटिव्स। वो बात अलग है मैं कई बार ठीक नहीं कर पाती, काउंटर नैरेटिव्स में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं नैरेटिव बिल्ड में बहुत फास्ट हूँ। मतलब मैं नैरेटिव क्रिएट नहीं कर पाती हूँ, बट तुम गलत नैरेटिव क्रिएट कर रहे हो, जो नहीं हो वो बताने की कोशिश कर रहे हो। आई वुड बी एबल टू पिन पॉइंट। आचार्य भगवंत भी मैंने बोला ना एक्सपर्ट होते हैं। उनको कोई आदमी जाके बोले अरे मेरा तो बहुत वैराग्य है, मुझे दीक्षा दे दो, वो बोलेंगे भैया तुम अभी हमारे साथ रहो। वो क्या करेंगे? ऑब्जर्व करके देखेंगे कि वो जो नैरेटिव प्रोजेक्ट कर रहा है कि बहुत वैराग्य है, मेरे को तो मोक्ष के अलावा कुछ देखना नहीं है, संसार से विरक्त हूँ, जो आपको एलिमेंट बोल रहा है, वो आचार्य भगवान क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे। विल ट्राई टू फाइंड गैप्स इन द नैरेटिव। यदि नैरेटिव्स में गैप्स नहीं मिले तो इनसे अच्छा ठीक है तुम दीक्षा ले लो, ठीक है? पर नैरेटिव में गैप्स मिले तो वो नहीं करने देंगे। आपने नैरेटिव की डेफिनेशन लिखाई थी, प्रोवोकिंग समवन्स
belief system into thinking your own belief system. Okay. हाँ तो जो नैरेटिव, कौन बोल रहा है नैरेटिव? तो मैंने बोला नैरेटिव होता क्या है? इट्स पीपल्स ओपिनियन ना, ओपिनियन, Okay. राइट? सो आप मुझे अपना ओपिनियन क्रिएट कर बताना चाह रहे हो कि आशिमा मैं तो बहुत अमीर हूँ, तो आप बड़े बड़े ब्रांड्स की टी शर्ट्स पहनोगे और बड़े बड़े ब्रांड्स की जीन्स पहनोगे, होता है ना कई लोग, वो भी ओनली वेयर डोल्चे गबाना, ये सब बड़े बड़े नाम आप लोगे, राइट? मैं इससे नीचे के ना पर्सेस लेती हूँ, ना मैं जूते लेती हूँ, ना मैं इससे इससे कम ब्रांड्स के बड़े ब्रांड्स के वो यू नो मेरे मेरे घर में ना वुडन टाइल्स है मेरे घर में, राइट? हाँ, और हमने ये ब्रांड का, हम तो ये पहनते हैं। क्या बोलना चाह रहे हो आप? व्हाट इज द नैरेटिव यू आर ट्राइंग टू क्रिएट? दैट आई एम अ वेरी रिच पर्सन, मैं अमीर हूँ, Okay. ये क्रिएट करना चाह रहे हो ना? और नैरेटिव क्या करना चाह रहे हो? हाँ? सामने वाला हमारे स्टैंडर्ड का नहीं है. नहीं, आप नैरेटिव क्या देना चाहते? आई एम अ रिच पर्सन। Yeah, right. Right. हाँ, आर यू क्लियर, राइट? हाँ. सो मैं एक अमीर आदमी को देखती हूँ जो ऐसे कोई बड़े ब्रांड्स नहीं पहन रहा है, होता है ना कई लोग कुछ भी पहनते हैं, अमीर है फिर भी, राइट? इसको पड़ी नहीं है भाई, तेरे को सोचना है मैं अमीर हूं तो सोच, गरीब सोच रहा है तो फिर मेरे को पड़ी नहीं है व्हाट यू थिंक ऑफ मी, आई केयर अ डैम अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट मी, आई स्टिल, बिकॉज आई एम नॉट नोन फॉर माय मनी, राइट? आई एम नोन फॉर व्हाट आई डू, एंड आई डू ग्रेट थिंग्स। मनी इज नॉट माय क्या बोलते हैं, अ फेदर इन द कैप, आई हैव अदर फेदर इन द कैप्स, अंडरस्टूड? कई लोग के पास कुछ फेदर इन द कैप होते ही नहीं है, मतलब वो कुछ किसी चीज में ग्रेट होते ही नहीं है, तो वो पैसे ही दिखाते रहते हैं, हम तो बड़े अमीर हैं, हम तो बड़े अमीर हैं, हम तो बड़े अमीर है दिखाते रहते हैं। पर कई लोगों को के पास इतने सारे फेदर इन द कैप्स हैं, वो हर इतने ग्रेट हैं पचासों और चीजों में, वो आपको नहीं दिखाएंगे कि मैं अमीर हूँ। क्यों नहीं दिखाएंगे? दूसरी चीज. मैं 50, हाँ मैं 50 चीजों में ग्रेट हूँ, उनको देखो ना, क्यों अमीर? पैसे को देख रहे हो? वो आपको ब्रांड, मतलब वो नाम नहीं, वो आपके सामने होता है ना, ब्रांड्स के नाम नहीं फेंकेंगे। मैं तो हुज हू को जानता हूँ, मैं तो पता है वो मेरे हुज हू को मैं आगे पीछे घूमता हूँ, दे वोंट ड्रॉप दीज काइंड्स ऑफ बॉम्ब्स, राइट? गॉट इट? Yeah. Narrative is you create a narrative. आपको पता भी नहीं लगेगा, बट ये सब चीजें ना नॉर्मली होती है नैरेटिव के अंदर, आपको रियल भी नहीं पता लगेगा। कई बार अमीर अमीर लोग अंदर से लिटरली लोन लिए होते हैं, लोन मतलब लिटरली पैसा उधार लेके अपनी लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, लोन लेके, लिटरली आई हैव सीन पीपल लाइक दैट। एंड देयर आर पीपल जो बिल्कुल मिडिल क्लास रहते हैं और अंदर से कितने सॉलिड होते हैं आपको पता नहीं होता है। पहले जमाने में होते थे ना, मोस्ट ऑफ द पीपल वर सुपर सॉलिड अंदर से, लिव अ मिडिल क्लास लाइफ, आपको लगेगा यार ये तो इतने अमीर भी नहीं है। ये सारी चीजें नैरेटिव बिल्डिंग के काम आती है। आजकल अमीर होना बड़ा एक फैशन स्टेटमेंट हो गया है, राइट? बट इंटेलेक्चुअल सर्कल में अमीर होना कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि वो बोलेगा भैया तेरे पास तो सिर्फ पैसा है, मेरे पास इंटेलेक्ट है, राइट? मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जाओ, मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो बड़े बड़े स्कूल्स होते हैं ना, प्राइवेट स्कूल किसी सिटी में जाओ, तो बच्चे बड़े बड़े कारों से उतर रहे होते हैं, राइट? सो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में जो अमीर बच्चे होते हैं ना, वो अलग ही दिखते हैं। हम तो ये ब्रांड का ये कर रहे हैं, ये ब्रांड का हम लोग बैग ला रहे हैं, ये ब्रांड के जूते ला रहे हैं, ठीक है, ला रहे हैं। मेरे बच्चे के स्कूल में ना 10 और तरीके के लोग थे, उनकी वहां पे सिर्फ पैसे वाले अमीर नहीं आते थे, बिकॉज वो इंटरनेशनल स्कूल था। वहां पे एक्सपैट्स आते थे जो अमेरिका से वापस आए हैं, ऑब्वियसली उनका अलग होंगे। जो बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े जो टेक्नोक्रेट्स होते हैं ना, टेक्नोक्रेट्स मतलब जो टेक्नोलॉजी में ग्रेड्स होते हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हो चाहे अपने फील्ड में ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके बच्चे आते थे। हर आदमी अपने अपने फील्ड में जो ग्रेड होता था उनके बच्चे आते थे। तो हर आदमी, और कई बच्चे तो खुद इतने ग्रेड होते थे, दे आर एसिंग इन मैथ्स और दे आर चाइल्ड प्रोडिजीज है, अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। तो कोई है ना जो अमीर आदमी ना दूसरे को ये बोल नहीं सकता था मैं ग्रेट हूँ। क्यों? कि दूसरा आदमी बोलेगा तू पैसे में ग्रेट है, मेरा बाप डॉक्टर है बेटा, जिस दिन तेरे को मेडिकल हेल्प चाहिए ना बोलना, मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा। तो तीसरा बोलता है मेरा बाप है ना आईपीएस ऑफिसर है, राइट, तेरे को हेल्प चाहिए तो बोल देना। डू यू अंडरस्टैंड? कोई सब एवरीबडी इज अ फन्ने खा। बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में बिजनेसमैन के जहाँ पे बच्चे होते हैं, इट्स ऑल अबाउट मनी, नाक पे मनी चढ़ता है।
बट माय डॉटर की, आई रिमेम्बर माय चाइल्ड के स्कूल में ये कभी प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज एवरीबडी वाज अ फन्नेखा, एवरीबडी वाज अ फन्नेखा। तो गरीब लोग जा ही नहीं सकेगा उस स्कूल में, अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा इंटरनेशनल करिकुलम, ठीक है, वो अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। अब गरीब आदमी जा ही नहीं पाएगा, मतलब एवरेज भी नहीं जा पाएगा, अमीर आदमी ही जाएगा। अमीर के बाद भी लोग प्रोफेशनल्स लोग आ रहे हैं, ठीक है, अब्रॉड के लोग आ रहे हैं, चाइनीज लोग आ रहे हैं, कोरियंस लोग आ रहे हैं, राइट, अमेरिकन लोग आ रहे हैं। क्या कॉम्पीट कर लोगे चाइनीज के सामने? फुटबॉल खेल, बास्केटबॉल खेल के दिखा दो। माय डॉटर वाज सो गुड इन बास्केटबॉल, सो गुड इन इट। उसके बैच में कुछ चाइनीज बच्चे थे, कुछ अमेरिकन बच्चे थे, कुछ ऐसे बच्चे थे। शी वाज नोवेयर इन द बास्केटबॉल टीम। शी सेड, मम्मी आई एम नोवेयर। And I said, it's okay, you play the sports just to remain fit. हम यदि स्कूल की टीम में एज अ बास्केटबॉल सिलेक्ट नहीं भी हुए ना, इट्स ओके, हम फिर भी उस टीम में रहेंगे। तो माय डॉटर वाज लाइक, मैं बास्केटबॉल नहीं करना चाहती, आई एम नॉट गोइंग टू बी इन द टीम, दे आर सो गुड, राइट? सो आई सेड, जस्ट बी देयर जस्ट टू बी हेल्दी। स्पोर्ट्स करेंगे जस्ट टू रिमेन फिट एंड हेल्दी, वी नीड अ स्पोर्ट, राइट? बास्केटबॉल इज एन इजी स्पोर्ट। समझ में आया? क्योंकि यू कैन नॉट compete against the biology of their Chinese and American kids, right? Got it? ये इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ये सब जो चीजें होती है ना, ये हैव अ वेरी बिग what people want to project to you. आप लोगों को नहीं दिखती है ये नैरेटिव बिल्डिंग्स? कहीं नहीं दिखती है। सम पीपल जो अमीर होंगे वो अपने आप को गरीब दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे, कोई गरीब होगा वो अमीर बनाने की कोशिश कर रहा है। सब नैरेटिव्स हैं। लर्न टू सी थ्रू नैरेटिव्स, लर्न टू सी बियॉन्ड नैरेटिव्स। सम्यक दृष्टि जीव के पास तो मिथ्यात्व का भी आवरण हटा हुआ होता है, वो तो और भी फास्ट नैरेटिव्स के थ्रू देख सकता है, बहुत फास्ट, राइट? ने बताया तब समझ में आया, अब दिख रहे हैं नैरेटिव्स। ये नैरेटिव्स हैं, राइट? ये है नैरेटिव। माय बिलीफ सिस्टम कि अमीर लोग ग्रेट होते हैं, माय बिलीफ सिस्टम मैं आप पे थोप रही हूँ। और क्या बोल रही हूँ? यू नो दिस ब्रांड, ये कौन सी ब्रांड है, ये पता है? मैं जो कैप पहना हुआ है कौन सी ब्रांड का है, ये मैंने घड़ी पहनी हुई है ये कौन से ब्रांड की है। लोग ऐसे बात करते हैं। मेरे जूते किस ब्रांड के हैं, लोग ऐसे बात करते हैं। दिस इज हाउ पीपल टॉक। ब्रांड्स के नाम गिना रहे होते हैं, हुज हु बता रहे होते हैं। पता है वो जो सिटी का जो बड़े फन्ने खा आदमी है ना, वो मेरा दोस्त है, उसके घर मैं उसके घर डिनर पे गई, उसने मुझे डिनर पे बुलाया। दिस इज हाउ पीपल टॉक बिकॉज दे वांट टू प्रोजेक्ट हम लोग रिच लोग हैं, हम लोग रिच सर्कल्स में घूमते हैं, राइट? आंटी बट थोड़े दिन उनके साथ रहते हैं तो पता चलता है सारा प्रोडक्ट तो सेल में उठाया हुआ है। हाँ, Cheapest. वेरी गुड। हाँ मतलब they are just showing off कि we use branded things, but original आप प्रोडक्ट लो तब पता चले ना that you are rich. हाँ, and there are 20 other things. Why do you want to even project that I have money and to others? Why is that? क्योंकि तुम्हारे पास कोई और चीज नहीं है दिखाने के लिए। पूजा बताओ, यदि मेरे पास 10 अदर क्वालिटीज हैं तो मैं पैसे को क्यों ऐसा क्वालिटी बेचूंगी? बताओ पूजा। कंचन आंटी कभी प्रोजेक्ट करती है कि मैं बड़ी अमीर हूँ इसलिए मेरी क्लास सुना करो? कभी प्रोजेक्ट करती है? Why is she not projecting money? Because she knows she has other feather in her caps. 10 और क्वालिटीज हैं, which is great. क्यों पैसा दिखाएगी, राइट? प्लीज अंडरस्टैंड, ये नैरेटिव्स गेम्स को देखना तो चालू करो। मैं तो बोलती हूँ आप वैसे ही सुधर जाओगे। एवरीथिंग इज अ नैरेटिव गेम, राइट? तो मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ आप, कई बार ऐसे हम लोग भी कुछ करते हैं ना, तो माय डॉटर वाज लाइक, व्हाई आर यू डूइंग इट? आई एम लाइक, जस्ट फॉर ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, जस्ट फॉर ऑप्टिक्स, बस लोगों को दिखे ऐसा, इसलिए हमको करना पड़ता है, राइट? आंटी सो यस, हाँ, नाउ फैमिली बैकग्राउंड बहुत चेक करती हूँ कि उनकी एंसेस्ट्रल वो कि हाउ देयर पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वर, उससे भी यू कैन मेक आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट द या पर्सन। पूजा वही, या सोनल, दैट इज द प्रॉब्लम। यू जॉइंड इन लेट। अभी हमने ना पढ़ा था कि श्रेनिक ने की शादी नंदा से हुई, तो यस आई हर्ड दैट आंटी, मैं स्टार्टिंग से थी। हाँ, स्टार्टिंग से थे, तो तुमने कैसे नहीं सुना कि नंदा के बाप ने कैसे डिसाइड किया, जो आदमी बिना फटेहाल उसके स्टेप्स पे आके बैठा हुआ है, उसको अपने घर में रखा और उसको पुण्यशाली जीव समझ के अपनी बेटी की शादी कर ली। हाउ ही नेवर केम टू नो उसकी फैमिली एंसेस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड या नहीं पता लगा। यस मैंने बताया ना, ये रॉन्ग मेथोडोलॉजी है। मनी देख के, एंसेस्ट्री देख के नहीं, देयर आर अदर वेज टू फिगर आउट, दे आर द रॉन्ग वेज टू चेक। बट दैट फेज समटाइम, मतलब अगर पता हो ना, इफ यू देन यू कैन मतलब प्रेडिक्ट अ लॉट, मुझे जो लगा। Yeah, you can predict a lot, but it's not the end and all. ये तुम उस फॉर आदमी के एग्जांपल
हाँ, जैसे कोई एक चक्रवर्ती था ना, उसमें द फादर एंड द डॉटर, फादर ने अपनी डॉटर से ही शादी की थी एंड चक्रवर्ती हुआ। सो एंड वो चक्रवर्ती नरक में ही गया, लाइक एज़ फार एज़ आई वो रिमेंबर। ओके, मे बी चक्रवर्ती नरक में चला गया। हाँ, क्या किया चक्रवर्ती था उसने? क्या आई किया था उसने? चक्रवर्ती 2 ही अगर देखा चक्रवर्ती नरक ही शुभूम जाता है और ना। वो गए थे ना? आई थिंक ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का ही था ना, और उसकी मम्मी ओके, फिर किसी और लवर के साथ थी, वो लवर भी उसको मारना चाहता था ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती को। इसकी स्टोरी थी ना? आई सो लाइक डोंट द मदर गेट हर्सेल्फ गेट द वांटेड द स्टोरी एंड विल सन। डिसाइड। सी मैं ये नहीं बोलती हूँ कि फैमिली का नहीं फर्क पड़ता, मैं एग्री करती हूँ, राइट? बट वो तो तुम और मेरे जैसे लोग जान रहे हैं, वो तो उत्पातिक बुद्धि नहीं हुई ना। उत्पातिक बुद्धि इज गोइंग डीपर इनटू द साइंसेस। व्हाट इज उत्पातिक बुद्धि? तुम और मैं फैमिली को चेक करोगे और पैसे को चेक करोगे, राइट? मैक्सिमम शक्ल को देखोगे, और मैं बोलूंगी भाई शक्ल क्यों देखते हो, हाइट क्यों देखते हो? क्योंकि ये पर्सन हैज अंदर से कैसे कैसे पता लगेगा, राइट? पहले मिलने पे आप कैसे पता कर सकते हो? सो उत्पातिक बुद्धि, दिस इज नॉट उत्पातिक बुद्धि। उत्पातिक बुद्धि इज कमिंग फिगरिंग आउट, इन एंड आउट कुछ समझ में आ जाता है, अपने आप समझ में आ जाता है। नंदा के बाप को क्लैश समझ में आया, बोला तू मेरे घर आके रहना चालू कर दे। कौन इनवाइट करता है? सो दिस इज उत्पातिक बुद्धि इज मोर देन जस्ट दिस थिंग। उत्पातिक बुद्धि इज मच मोर। सी आई गिव यू लेटर ऑन एग्जांपल्स, ठीक है? मैंने यहाँ 3-4 सेशंस के बाद मैंने लिखा भी था कि कई चीजें ऐसी हैं जो आदमी को समझ नहीं आती है कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट सॉल्व हो जाती है, ठीक है? आई गिव यू 2-3 एग्जांपल्स, आपको समझ में आएगा। आपने केपीएस गिल का नाम सुना है? ही वाज अ पुलिस आईपीएस ऑफिसर। आईपीएस मतलब यूपीएससी का बंदा था, राइट? वो पंजाब में पोस्टेड था जब ये खालिस्तानी इशू चल रहा था। ये मतलब ये गोल्डन टाइम, ये काफी टाइम पहले, ऑलमोस्ट 20 साल पुरानी बात होगी, 20-25 साल नहीं, उससे भी ज्यादा, 30 इयर्स पहले, 30-40 इयर्स पहले की बात है। 84 तब 5 ये की लेकिन 84 हाँ, 5 की बात 84 अच्छा 5 हाँ, की 35 इतने साल पुरानी खालिस्तान इशू चल रहा था। आपको पता है हाउ डिड दैट प्रॉब्लम सॉल्व? ये गोल्डन टेम्पल जो पूरा इशू हुआ ना, हाउ डिड दैट प्रॉब्लम गेट सॉल्व? डिड यू इवन नो हाउ डिड दैट प्रॉब्लम गॉट सॉल्व? केपीएस गिल करके एक आईपीएस ऑफिसर था, वो आया, उत्पातिक बुद्धि, broke it down to things, manuals, पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नाउ दैट प्रॉब्लम डिडंट एग्जिस्ट, सीरियसली वाइप आउट हो गई। आप बोलोगे ये प्रॉब्लम तो अभी कनाडा में है। कनाडा में जो खालिस्तानी की प्रॉब्लम है ना, इट्स अ ड्रग प्रॉब्लम, इट्स अ क्रिमिनल प्रॉब्लम, मतलब वो होते हैं ना जो गैंग वॉर्स, वो वाली प्रॉब्लम है। इट्स नॉट द एरिया जिसको हम खालिस्तान बोलते हैं। वो जो खालिस्तान एज अ कंट्री, सेपरेटिस्ट जो कंट्री वाला इशू था ना, वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। वो प्रॉब्लम कैसे खत्म हो गई है? इट वॉज दिस केपीएस गिल वाला था, ठीक है? ऐसे कई लोग होते हैं। आपने सरदार पटेल का नाम सुना होगा कि जब इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हुई थी ना, तो हर स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ था। कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबको उठा के इकट्ठा किया, कहाँ पे क्या तिकड़मबाजी लगाई, कहाँ पे कैसे लगाया, कब कहाँ आर्मी भेजनी है, कहाँ चुप करना है, कहाँ कुछ करना है, सब कुछ सरदार विक्रम सॉरी वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना होगा। उत्पातिक बुद्धि, ठीक है? सावरकर का नाम सुना होगा। व्हाट इज सावरकर? पिक्चर देखी थी थोड़े दिन पहले, उसकी एक पिक्चर आई थी वीर सावरकर, नहीं? बहुत अच्छी पिक्चर थी, यू शुड वॉच दिस मूवी, सावरकर करके थी। दिस गाय, उसको तब लोग बोल रहे थे कि हम लोग है ना जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे पुलिस के इन लोगों के अगेंस्ट, और क्या करेंगे? तो सावरकर बोलता है प्रोटेस्ट करोगे वो तुमको उड़ा के जेल में डालेंगे, खुद जेल में बैठ के तुम क्या आजादी लड़ोगे? देव बाहर रह के कुछ करोगे ना, बाहर जाके नहीं ऐसे करना है। ही हैड अ वेरी डिफरेंट टेक ऑन बीइंग इंडिपेंडेंट। ही वाज वन ऑफ द ब्यूटीफुल फ्रीडम फाइटर्स, अमेजिंग फ्रीडम फाइटर सावरकर था। ऑल उत्पातिक बुद्धि। सैम मानेक शॉ का नाम सुना है? सैम बहादुर भी उसको बोलते थे, हाँ? उसको आप पढ़ो। सैम बहादुर का। जब सैम बहादुर करके एक हमारे जब आजादी हुई ना, तो 2 तरह के मैप्स थे, मतलब जो टेरिटोरियल मैप्स होते हैं ना, जहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया के, तो उन लोगों ने बोला ठीक है, जो जो टेरिटरी पाकिस्तान में गई उनको मैप्स चले जाएंगे, जो इंडियन की टेरिटरी है मैप्स हमारे पास जाएंगे। सैम बहादुर ने पता है क्या बोला? आके बोला कि तुम क्या करना, जो भी पाकिस्तानी मैप्स को कॉपी करो, मतलब यू मेक अ डबल कॉपी, और फिर ओरिजिनल कॉपी उनको दो, हाँ?
तो कहते हैं व्हाई डू यू नीड टू कीप अ कॉपी, कहते हैं लड़ेंगे हम जिसके साथ उनकी टेरियन तो पता होनी चाहिए ना कि कहाँ पे पहाड़ी है, कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे क्या है, ट्रेंचेस है, कहाँ पे क्या है, राइट। वो बैठ के देखो, जिसने वो कॉपी किया होगा वो उसकी करमजा बुद्धि है। बट श्याम मानेकशॉ का ये सोचना कि हम जब अभी युद्ध तो हो गई, इंडिया पाकिस्तान से युद्ध तो चलता रहेगा क्योंकि वो कंट्री ही ऐसा था, ठीक है। जब युद्ध होगा ना, हमारे पास उनकी टेरिटोरियल मैप्स होंगे, ठीक है। उसने तभी हम सारे पाकिस्तान के मैप्स हो गए, पर पाकिस्तान के पास इंडियन टेरिटोरियल मैप्स नहीं थे। गॉट इट। ऐसे बहुत चीजों में उसके स्ट्रेटेजिक पॉइंट पिन पॉइंटेड था। सैम बहादुर का भी नाम सुना हुआ था, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी का नाम सुना है? ही इज अ बिग, आई जस्ट लव दिस गाय, ठीक है। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, I love to listen to his podcast. I love to listen to what he has to say. One of the very great people of India. Subramanian Swami, Utpatik Buddhi, all problem solving, all problem solving. Ayodhya issue solved by him. Jammu and Kashmir, technology was given by, technology मतलब जो hints देते हैं ना, legal issues and legal things, all given by Dr. ये Subramaniam Swami, all. सी राम भूमि जब हमको मिल गया, राम मंदिर बन गया, 50 लोग आए, 50 लोगों ने पूजा की। सुब्रमण्यम स्वामी वाज बिजी विद अदर थिंग्स, कहता है मेरे को दूसरी चीजों पे भी हैंडल करना है। ही मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं अपना काम करके निकल जाऊंगा। कि वो बैठा भी नहीं कि स्वागत हो रहा है, वेलकम हो रहा है टू सी हिज प्रोजेक्ट, फल फूला। वो दूसरे लोग कर रहे हैं, राइट। ये क्या कर रहा है? अपना एक्सपर्टीज दे रहा है। लॉ जहां पे ट्विस्ट किया उसने, he shifted the case from a property dispute to a faith dispute. उसने एक चीज की, कहता है ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में लड़ोगे ना तुम हार जाओगे, ये राम जन्मभूमि का केस हार जाओगे, तुम इसको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में मत लेके जाओ, तुम इसको फेथ डिस्प्यूट में लेके जाओ। ये हमारा फेथ है कि हमारे भगवान यहाँ पैदा हुए थे, राम भगवान। कहता है इसको फेथ में लेके जाओ। दैट ट्रिक, दैट फेथ डिस्प्यूट में जो शिफ्टिंग थी ना, दैट मेड ऑल द डिफरेंस इन द केस। और ये मतलब ये जगह मिल गई। स्मॉल थिंग, जो कश्मीर वाला था ना कि आर्टिकल थे, वो जो गायब किया, वो एक मूवी भी आई थी, आपने देखा होगा। उसमें वो एक जगह जाके ना वो आर्टिकल का वो सब क्लॉज ढूंढते हैं। सब क्लॉज कोई गायब है, सब क्लॉज साहब वो किसने ढूंढा, किसका एक्सपर्टीज था? ऑल सुब्रमण्यम, वो नाम नहीं दिखाया जाता है, बट वी ऑल नो हु डिड इट, इट वाज सुब्रमण्यम स्वामी, राइट। उसकी ट्रिक थी, नो देयर इज अ क्लॉज, देयर इज अ क्लॉज, उसको ढूंढो, उसी से लीड्स मिलेंगे। सब क्लॉजेस के अंदर ये सब है। एक लीगल एक्सपर्ट, ही इज नॉट इवन अ लीगल गाय, ही इज एन इकोनॉमिस्ट, बट उसकी जो उत्पातिक बुद्धि है ना, हर फील्ड की है, हर फील्ड। वो लॉ में घुस के लॉ में एडवाइस देके निकल जाता है, राइट। इट्स द एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। लॉ तो सबको आते हैं ना, इंडिया में भर रखे हैं लॉयर्स, जजेस। इट्स नॉट द लॉ, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ द लॉ। आई नो वेयर थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग, अंडरस्टूड? दैट्स, तो सुब्रमण्यम स्वामी इज डूइंग द लीगल एडवाइजर्स टू लॉयर्स को, जाके लीगल एडवाइस देता है और बोलता है ये कर दो। रनिंग अराउंड जो पेपर वर्क है ना, वो दूसरे लॉयर्स कर रहे हैं, वो सिर्फ ट्रिक बता रहे हैं कि ऐसे कर लो। यू अंडरस्टैंड? दैट्स उत्पातिक बुद्धि, एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, राइट। लड़ा केस किसने? लॉयर्स ने लड़ा, उस सुब्रमण्यम स्वामी ने नहीं लड़ा। आर्ग्यूमेंट्स उसने सिखाए कि आर्ग्यूमेंट चेंज करो, ये दलीलें चेंज करो। आर यू क्लियर? Applications of the knowledge is a skill. That skill is Utpatik Buddhi. Please understand that. हाँ, मोहम्मद बिन सलमान करके एक बहुत ये मोहम्मद बिन जैन, अभी ये यूएई और ये सऊदी अरेबिया का ये किंग है। ये लोग है ना, मतलब ये लोग किंग बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने अपनी इकोनॉमी कैसे ट्रांसफॉर्म की? आज वहां पे क्राइम रेट ना के बराबर है। वहां पे लड़कियां रात को जाती हैं, पर्स उतार के छोड़ के चले जाओगे ना तो पर्स कोई उठाएगा नहीं। हम जब दुबई गए थे ना, लिटरली आई वाज लाइक, यू आर कीपिंग योर पर्स इन द कार्ट। वो कार्ट होता है ना जब हम जो सामान लेने जाते हैं, उसमें कार्ट में रख के, माय फ्रेंड इज ट्राइंग टू बाय थिंग्स, आई एम लाइक, यू कीपिंग द थिंग। हम लोग कहाँ रखते हैं? इधर रखते हैं, वी कीप इट ऑन आवर शोल्डर्स, राइट। क्यों? दे आर अफ्रेड इट विल बी स्टोलन। कहते हैं नोबडी विल टेक हियर। हाउ डिड ही ट्रांसफॉर्म द इकोनॉमी, द लीगल पोजीशन, मतलब होता है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इतना हाई लेवल पे कैसे ले गया? कैसे उसने एक ट्रेडिशनल सोसाइटी को रिवैम्प करके कर दिया? उसका मेन जो था ना, वो था मोहम्मद बिन जैन करके था। फिर उसने अपने भतीजे को लिया, मोहम्मद बिन सुल्तान। और आज की डेट में यूएई इज अ पावर टू बी रेकन विद, यूएई, राइट। और ये जो है मोहम्मद बिन सलमान है ना,
वो सुब्रमण्यम स्वामी का स्टूडेंट था हार्वर्ड में. ही वाज अ स्टूडेंट. डू यू अंडरस्टैंड? ही इज अ किंग ऑफ यूएई, बट ही वाज स्टूडेंट. गॉट इट? कैसे इकोनॉमी चेंज की, कैसे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, हर चीज में उत्पातिक बुद्धि नहीं है तो और क्या है, राइट? आज की डेट में ना एक अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट है, जावे मिलई करके. अर्जेंटीना. अर्जेंटीना का नाम आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा. नहीं सुना होगा? हाँ, अ नोबडी कंट्री, अ नोबडी कंट्री. अर्जेंटीना. अर्जेंटीना नाम ही नहीं सुना का बेकार है. आज की डेट में सबसे फास्टेस्ट प्रोग्रेसिंग कोई कंट्री है तो वो है फास्टेस्ट, बिकॉज उसका जो प्रेसिडेंट है वो मैंने बोला ना, जावे मिलाई करके जो है, उसका जो ब्रेन चलता है ना इकोनॉमिक्स में, उसने जैसे अपने कंट्री को बाहर निकाला है में, कि आज सारे कंट्रीज उसको देख रहे हैं, बोलते हैं भैया तूने किया क्या अपने कंट्री के साथ. मोदी वांट्स टू बी फ्रेंड्स, ट्रम्प वांट्स टू बी फ्रेंड्स, यूएई वांट्स टू बी फ्रेंड्स, एवरीबडी वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद दैट प्रेसिडेंट. क्यों अर्जेंटीना के फ्रेंड को भैया क्यों हो गया? अर्जेंटीना जो कहीं भी नहीं था, पॉलिटिक्स में कहीं भी नहीं था, बिकॉज दैट प्रेसिडेंट हैज एन उत्पातिक बुद्धि. इकोनॉमी को चेंज करो, इकोनॉमी को निकालो बाहर से. सी इकोनॉमिक पे बहुत फॉर्मूला है, पर कौन सा कहाँ यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ यूज करना है, दैट्स उत्पातिक बुद्धि, राइट? डॉक्टर्स 50 हैं, 50 थियरीज हैं बॉडी के अंदर की, अंदर क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, 50 थियरी सबको, सब डॉक्टर्स को आती है. आपका जब केस होगा तो आप में कौन सा केस अप्लाई हो रहा है या कॉम्बिनेशन ऑफ केसेस अप्लाई हो रहे हैं, ये उत्पातिक बुद्धि जिसके पास होगी वो सक्सेसफुल डॉक्टर होगा. होता है ना, राइट? लॉयर क्या करता है? सेम. सारे लॉ सब लॉयर्स को आते हैं. ग्रेटनेस क्या है? आप किसको कहाँ ले रहे हो? उत्पातिक बुद्धि इज फार मोर, इज एन एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. इट्स नॉट द नॉलेज. और ये एप्लीकेशन सबके बस की नहीं. ठीक है? एक आदमी होता है जो पहला काम करता है, वो उत्पातिक बुद्धि वाला होता है. उसको जो फॉलो करते हैं ना, फॉलो करने वाले, वो उत्पातिक बुद्धि वाले नहीं होते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, वो उत्पातिक बुद्धि वाले नहीं होते हैं. मेरे प्रेसिडेंट्स थे कि उसने ऐसे किया था, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ, तो वो उत्पातिक बुद्धि नहीं है. समझ में आया पूजा? समझ में आ रहा है पूरा कॉन्सेप्ट? ठीक है. मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग ये खुद पढ़ो और खुद समझ जाओ. मैं तुम लोगों को स्पून फीड भी कर सकती हूँ पूजा, जैसे मैं कर रही हूँ. खुद दिमाग लगाओ कि क्या क्या थियरीज निकल रही हैं. हाँ, हर स्टोरी में निकल रही है. तुम चाहो तो मैं स्किप रीड, बताओ मैं स्किप रीड करूं, हर स्टोरी पढ़ के तुम लोगों को डिस्कशन करूं, क्योंकि उत्पातिक बुद्धि की तो अभी भी 20 स्टोरीज और पढ़ी है. मैं क्या करूं इतनी सारी स्टोरीज? मेरे को तो लग रहा है 2-3 क्लासेस चली जाएंगी इसके अंदर. ओह माय गॉड, 27 स्टोरीज है. अभी तक तो मैं सिर्फ 5 पे हूँ. हाँ, 22 स्टोरीज और है. मैं क्या करूं बताओ? 2-3 क्लास मेरी जाएंगी. या तो मैं स्किप रीड करूं और डायरेक्टली वैने की बुद्धि पे जाऊं, कि मैं ये सारी स्टोरीज को लूं, इंटरप्रेशन करूं, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड उत्पत्ति की बुद्धि क्या है. देखो मैं जितनी बार लूंगी ना, आपको लगेगा देखो ये तो खींच रही है उत्पाद, बस हो गया भैया, आगे दूसरी बुद्धि पे जाओ. बट आपको ये समझ तो आना चाहिए कि उत्पत्ति की बुद्धि कहाँ पे वर्क कर रही है. आपको अभी भी ना एक्शन आपको उत्पातिक बुद्धि लग रहा है, नहीं. स्किल मैं पूछ रही हूँ, स्किल क्या है? एक्शन. तो ये जिसमें उत्पातिक बुद्धि होगी वो कहीं भी फिट कर देगा उसको. ठीक है? तो मुझे बताओ कि मैं स्किप रीड करूं कि नहीं. जस्ट लेट मी नो पर्सनल में बता दीजिएगा. शुड आई डू दैट? बिकॉज मैंने बताया ना अभी 22 मोर स्टोरीज ऑन उत्पातिक बुद्धि पढ़ी है. बट आई कैन ऑल्सो टेल यू, नंदी सूत्र के अंदर ये स्टोरीज हैं तो उसका मीनिंग है, वो बताने की कोशिश कर रहा है कि उत्पातिक बुद्धि इज नॉट वन थिंग, उत्पातिक बुद्धि इज नॉट 2 थिंग्स, इट्स नॉट 3 और 4 थिंग्स. हजारों एंगल से अलग अलग साइंसेस की के नॉलेज को स्किल रूप में, मतलब उनके एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके उसको लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करना है, वो उत्पत्ति की बुद्धि है. कितना डिफिकल्ट हो रहा है ना आप समझना, राइट? पर स्टोरी से कितना इजी हो जाता है. हाँ, अभी भी नैरेटिव बिल्डिंग में आपको डिफिकल्टी हो रही है. मैं नैरेटिव बता रही हूँ कि क्या नैरेटिव आप बोलना चाहते हो दुनिया को, राइट? नैरेटिव क्या देना चाहते हो और क्यों देना चाहते हो? व्हाई डू यू वांट टू गिव दैट नैरेटिव? माय हस्बैंड यूज्ड टू टेल मी कि तुम हर क्लास में बोलते रहते हो मैंने तो ये गलत किया, मैंने तो ये गलत किया, तो पीपल विल थिंक यू आर डफर, दैट हर चीज में मान करते रहते हो, कशाय करते रहते हो, क्रोध करते रहते हो. माय हस्बैंड वाज लाइक मत बोला करो यार, ऐसे ही जनरल स्टेटमेंट मारा करो. मैंने कहा यार मैक्सिमम लोग मुझे बेवकूफ समझेंगे, बट
एटलीस्ट दे विल इंट्रोस्पेक्ट करके अपने में भी ढूंढेंगे, द चांस ऑफ दैट थिंग इज मोर। तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग वो चीज ढूंढे ना, इसकी वजह से मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एग्जाम्पल्स देती हूँ कि दे विल थिंक कि our teacher can have man, can have क्रोध and लोभ and all those things, we can also have, so they will also introspect करके अपने आइडेंटिफाई करेंगे। नहीं तो बोलेंगे हम तो दूध के धुले हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है। तो ये सब चीजें ना मैं आपको हाईलाइट करने के लिए ना, कि नहीं मुझे क्या हाईलाइट करना है, मुझे हाईलाइट क्या करना है, नो इंट्रोस्पेक्ट। पर यदि ये मैसेज कोई किसी का ये मैसेज आ रहा है कि देखो ना ये तो खुद भी कषाय करती है, राइट, फिर हम इसका क्यों पढ़ें, खुद भी तो गलत काम करती रहती है, खुद क्यों करें, राइट, ये भी नैरेटिव हो सकता था। बट आई डिडंट वांट टू प्रोजेक्ट दैट नैरेटिव। यदि तुम उस नैरेटिव को रीड कर रहे हो, दैट्स योर प्रॉब्लम। अंडरस्टूड पूजा? हाँ, मैं कई बार बोलती हूँ आई डोंट नीड योर व्यूज वेदर आई एम गुड और बैड। मैं बोलती क्यों बोलती हूँ, क्योंकि दोनों तरफ से मैं मुसीबत हूँ। तुम तारीफ करोगे तो मान आएगा, तुम यदि मुझे गाली दोगे तो खुंदक मचेगी, इरिटेशन मचती है, होता है ना कई बार लोग आ जाता है कि लोग तारीफ करें ऑल दिस थिंग। मैंने कहा बोथ से, सो आई कीप टेलिंग पीपल आई डोंट वांट योर कमेंट्स ऑन व्हाट आई एम डूइंग, हाउ आई एम डूइंग, आई डोंट वांट टू नो द क्वालिटी। ठीक है, आप मुझे हेल्प कर सकते हो टू इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ द क्लास, गुड इनफ। सो द नैरेटिव व्हिच यू आर गिविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हाँ, पूजा को शर्म आती है कि मेरे फ्रेंड्स बड़े मॉडर्न है, राइट, उन लोग को पता लग जाएगा मैं समाइके करती हूँ तो दरवाजा ब्लॉक करके समाइक करेगी, राइट पूजा, है ना। ये नैरेटिव क्या देना चाहती हो, नहीं 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 मैं तो बहुत मॉडर्न हूँ, धर्म ज्ञान मैं ऐसा नहीं करती हूँ, राइट, आई एम वेरी मॉडर्न, राइट। पर तुम ये लोगों को प्रोजेक्ट करना चाहती हो कि मैं तो धर्मात्मा हूँ, तो एक माला भी करोगे ना तो दरवाजे खोल के, जब कोई गेस्ट आने वाला होगा तभी करोगे सबके सामने, टू गिव द नैरेटिव कि मैं माला, मैं तो पूरा दिन धर्म ध्यान करती हूँ, राइट। इट्स द नैरेटिव व्हिच यू वांट टू गिव। ये सब चीजें मैं ये बोल रही हूँ कि हम लोग भी ये सब नैरेटिव करते हैं पूरा दिन हमारे में। मैंने बताया लाइफ इज अ स्टोरी, हाउ यू रीड नैरेटिव इज अ स्टोरी, राइट। तो हर में वी वांट टू वी वांट आवर स्टोरी टू बी सेड एट दैट वे, राइट। अंडरस्टूड पूजा? मे बी यू वांट कि पूजा को देख के लोग ऐसी स्टोरी बोलें कि पूजा पूरा दिन धर्म करती रहती है, राइट, और पूजा तो धर्म ही नहीं करती, बड़ी मॉडर्न गर्ल है, राइट पूजा, राइट। सो बेसिकली everything is a narrative, right? What narrative you pick and choose is you decide, right? But as an utpatik buddhi, you should be able to see through other people's narrative and find out what is right and wrong. Understood, Pooja? Can you see through? तो ये भी उत्पातिक बुद्धि है। बहुत तरह के उत्पातिक बुद्धि हैं, lots of उत्पातिक बुद्धिस, lots of qualities in उत्पातिक बुद्धि। I leave the case here because मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग सोचो कि आपको और समझना है कि आपका बस हो गई, आपको समझ में आ गया, क्योंकि और बहुत सारी इंट्रिकेसीज हो सकती हैं, या मैं गिनती के 50% चूज करूं और वही डिस्कस करूं। आंटी हाँ? उसमें और भी तो नया सीखने के लिए होगा ना, 22 स्टोरीज दी है तो। हाँ, बट जिनके पास बुक नहीं है आगम, वो तो करेगा नहीं मेहनत। इस क्लास में यदि रीड आउट कर लूंगी तो उत्पातिक बुद्धि के बारे में डिस्कशन हो जाएगा, दैट्स व्हाट आई थिंक। बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास आगम नहीं है। नहीं, वी वांट यू टू रीड इन द क्लास ओनली बिकॉज जो आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से उसका क्लियर होगा ना कॉन्सेप्ट। हाँ, और ये भी याद रखना, व्हाट नैरेटिव यू गिव टू योरसेल्फ, उसमें आप कर्मबंध भी कर सकते हो और कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हो, राइट। नैरेटिव के अंदर आप निर्जरा भी तो कर सकते हो ना, ठीक है। वीतराग दशा में चले जाओ तो नैरेटिव अलग लेवल पे चला जाता है, राइट। एनीवे, लेट्स आप भी थोड़ा पढ़ो और कोशिश करो कुछ ढूंढने का। पूजा ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास किताब नहीं है, पढ़ो स्टोरी और ढूंढने की कोशिश करो ना, कोई स्टोरी यदि अच्छी मिल जाती है तो, ठीक है, कुछ पॉइंट अच्छा मिल जाता है तो करो। कुछ भी नैरेटिव मतलब कुछ भी नया जो है ना वो ढूंढो और बोलो कि ये उत्पातिक बुद्धि हो सकती है कि नहीं। यू कैन, इट्स ओके टू गो रॉन्ग, इट्स ओके। हाँ, बट अगेन याद रखना वो एक्शन नहीं है। आई वांट द स्किल चाहिए मुझे, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज अ स्किल। ओके, चलिए महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धमो लघुत्तमा। चत्तारी शरणं पहुंचामि, अरिहंते शरणं पहुंचामि, सिद्धे शरणं पहुंचामि, साहू शरणं पहुंचामि, केवली पनतो धमो शरणं पहुंचामि। जय श्री जय जिनेंद्र।